شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाहि अजमईन, अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हमारा 26वां पारा है। कल इतवार का दिन है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक पारा 27 पारा कल फजर के बाद और 28 पारा कल इंशाअल्लाह इसी वक्त पर करेंगे। 26वां पारा सूरत अल-अहक़ाफ़ से शुरू होता है और सूरत अहक़ाफ़ मक्की सूरत है। इसमें 35 आयात हैं। आयात हैं और इसके 4 रुकू हैं। और इस सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 21 से इज़ा अनज़रा कौमहु बिल अहक़ाफ़ से ये लिया गया है, इससे माखूज़ है। पिछली मक्की सूरतों की तरह इस सूरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखालिफीन को इस बात से वाज़ेह तौर पर आगाह किया है, वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि अगर तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो डराना है इसको तुमने नज़रअंदाज किए रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब से तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उन कौमों की मिसालें तुम्हारे सामने मौजूद हैं। तुम यहूद की इल्मियत से मरऊब ना हो जाओ। ये कौम तो खुद अंबिया की तकज़ीब करती रही है और अब भी कर रही है, और ये अल्लाह के रसूल को जानने के बावजूद इनका नाम मानना, ये इनकी पुरानी जो रविश है उस पर कायम रखे हुए है और ये समझ रहे हैं कि जनाब हम शायद सीधे रास्ते पर हैं। तो ये यहूदियत, जो यहूदियों का जो इल्म है कि इन लोगों के पास तौरात का इल्म था और ये अल्लाह के रसूल को जानते बूझते हुए भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप इनके एराज से परेशान ना हो, आप इनके एराज से परेशान ना हो, आप दिल बर्दाश्ता भी ना हो, और आपके लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि आप इनकी वजह से अपना दिल जलाएं, अपने आप को आप तंगी दें। आपकी बात इन पर असर पजीर होती है, हत्ता के जिन्नों का एक ग्रोह भी ये कुरान सुनकर वो मुबल्लिग तौहीद बनकर लौटा है। और अगर इन जुटलाने वालों के दिलों में कुरान नहीं उतर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरफ से कोई कमी रह गई है या आपके लहजे में, आपकी बात में या इस कुरान में कोई तासीर नहीं है, बल्कि ये इनके कानों और दिलों की खराबी के बाइस ऐसा हो रहा है। और मुजरिमों का इंजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बड़ा करीब होता है। ये सूरत तकरीबन नबूवत के 10वें साल या 11वें साल शुरू हुई है इसका नाजिल होना। इसमें जिन्नों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर ईमान लाने का भी जिक्र है। जब आप ताइफ गए थे तो वापसी पर वादी उन नखला के अंदर चंद रोज ठहरे थे। इन्हीं अय्याम में से एक रोज एक रात आपको नमाज में आप कुरान की तिलावत कर रहे थे तो जिन्नों के एक गिरोह का इधर से गुजर हुआ और उन्होंने ये कुरान सुना
और ईमान लाए और वापस जाकर अपनी कौम में उसकी तबलीग शुरू की। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खुशखबरी सुनाई कि इंसान ये चाहे आपकी दावत से भाग रहे होंगे मगर बहुत से जिन इस दावत के गर्विदा हो गए हैं और अपनी जिन्स के अंदर, जिन्नात के अंदर इसको फैला रहे हैं। सूरत शुरू होती है हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली मक्की सूरतों की तरह पहले इस किताब की तस्दीक अपनी तरफ की और इस किताब मुक़द्दस को अल्लाह अज़ीज़ व हकीम की जानिब से नाज़िल शुदा है ये किताब, इसका हुक्म दिया है। और आखिरत के मुनकरीन जो इससे एराज़ कर रहे हैं इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये कायनात कोई बाज़ीचाए इत्फ़ाल नहीं है, ये कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, बल्कि इसे खालिक़े अर्ज़ व समावात ने एक अजीम मकसद के तहत पैदा किया है। इसलिए ज़रूरी है कि एक दिन इसकी मुद्दत पूरी हो और इंजाम इसका ज़ाहिर हो। और मुशरिकीन को अपने शुराका और शुफ़ा पर बड़ा नाज है कि वो क़यामत के दिन इनको बचा लेंगे, हालांकि इनके जो शुराका हैं, जो शुफ़ा हैं, उनके तो अपनी वजूद की भी कोई अकली और शरई दलील नहीं है। उनका तो अपना वजूद भी वो तो इस काबिल नहीं समझते। जिन लोगों की ये इबादत कर रहे हैं इनको तो ये मालूम भी नहीं है कि कोई उनकी इबादत भी कर रहा है, इसलिए तो वो क़यामत के दिन इस पूजा का सिरे से ही इनकार कर देंगे। व इज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। जब इनको ये इकट्ठा किया जाएगा तो फिर ये कहेंगे कि हमें नहीं पता हमारी इबादत कौन करता था, ना ही हमने किसी को अपनी इबादत के लिए कहा है। ये लोग कुरान के पुरतासीर होने से खाइफ हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये सहर है, ये इफ्तरा है, ये झूठ है, ये ज़िद्दी लोग ये मुंह लगाने के काबिल नहीं है। ऐ नबी आप फरमा दीजिए मैं इस दुनिया में कोई नया रसूल नहीं आया जो तुम्हें अनोखा लगता हूँ। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुली, मैं कोई तुम्हारे अंदर कोई नया नहीं हूँ, मैं भी पहले रसूलों की तरह ही हूँ और इन्हीं खसूसियात के साथ आया हूँ। और मुनकरीन को यह बता दें कि तुम यहूद के चकमे में आकर मेरी जो मुखालिफत कर रहे हो तो इनकी तरह अपना इबरतनाक इंजाम भी देख कर रखो। याद रखो जिन अंबिया की तकजीब उनकी कौमों ने की, अल्लाह ने उन कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। और बनी इसराइल का एक अजीम एक शाहिद है, एक गवाह है, वो मेरी आमद की गवाही तुम लोगों को पहले दे चुका है, वो मुझ पर ईमान ला चुका है। और अगर गरीब लोगों ने मेरी दावत को कबूल करके हक जानकर कबूल कर लिया है तो तुम ये बहानेबाजियां क्यों मारते हो। अब ये जो शाहिद मिन बनी इसराइल है, इससे क्या मुराद है? आयत नंबर 10 के अंदर आता है शाहिद मिन बनी इसराइल अला मिस्लिही फआमन वस्तकबरतुम, कि बनी इसराइल में से एक गवाह ने इस जैसी किताब पर गवाही भी दी है और वो तो इस पर ईमान ले आया और तकब्बुर तुम लोगों ने किया। तो इससे क्या मुराद है? वो गवाह कौन था? तो ये इशारा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है और मिस्ली ही से मुराद इंजील है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के लिए नाजिल हुई थी, क्योंकि इंजील का मानी ही बशारत है। और ये बशारात जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो बशारात खातिमुन नबिय्यीन के खातिमुर रुसुल की बअसत के बारे में थी, क्योंकि सैयदना मसीह ने अपनी आमद का मकसद यही बताया कि मैं आने वाले की राह को हमवार करने के लिए आया हूँ और आपके बाद जो सिर्फ आए हैं वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए हैं। और ये इंजीलों के अंदर असल मजमून जो सामने आता है वो क्या आता है कि नबी आखिर ज़मां की बशारत ही है सिर्फ। और सैयदना मसीह ने जिस आसमानी बादशाहत का बार बार जिक्र किया है, इसकी जो तमसीलें और मिसालें बयान फरमाई हैं वो तमाम तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जो दावत है और जो कुरान जो किताब है इसी पर लागू होती है। और कुरान मजीद के अंदर
सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तसरीह के साथ साथ इसकी बशारत भी दी है, और जिसका सूरह सफ के अंदर हवाला आया है, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया व मिन तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ए बनी इसराइल, मैं अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास रसूल बन के आया हूँ, इन पेशंगोइयों की तस्दीक करने वाला हूँ जो पहले तौरात में मेरी बाबत मौजूद हैं, और खुशखबरियाँ देता हूँ कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और इंजील के अंदर भी ये अल्फाज मौजूद हैं कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, तेरे ही भाइयों में से मेरी ही मानिंद एक नबी बपा करेगा, तुम इसकी सुनना, और ये तेरी दरख्वास्त के, तेरी दुआ के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद से अपने खुदा के मजमा के दिन हौरब में की थी। मुझको ना तो अपने खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े, और ना ही ऐसी बड़ी आग का नज़ारा हो ताकि मैं मर न जाऊं। और खुदावंद ने मुझे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, और मैं इन्हीं के लिए, इन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बपा करूंगा और अपने कलाम को इसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ भी मैं इसे हुक्म दूंगा वो वही कहेगा, और जो मेरी इन बातों को, जिनसे वो मेरा नाम लेकर कहेगा, जो इनको नहीं सुनेगा तो मैं इनसे हिसाब लूंगा। ये इंजील का बाब इस्तिस्ना है, 18 बाब है, और उसकी आयात 15 से लेकर 19 तक है। सैयदना ईसा की इस वाज़े शहादत का ये असर था कि ईसाइयों में से जो लोग भी असल नसरानियत पर कायम थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और कुरान के नज़ूल के बाद बड़े जोशो खरोश के साथ इस पर ईमान ले आए, और कुरान ने कई जगह पर निहायत शानदार अल्फाज में इनकी तारीफ की है। इसके लिए देख सकते हैं सूरत माइदा आयत नंबर 82, 83 वगैरह, और सूरत कसस आयत नंबर 53, 54 वगैरह। तो ये कुरान पर ईमान लाना यकीन के नसीब में है। आयत नंबर 11 से लेकर 14 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मुनकिरीन अपने कुफर के हक में इस्लाम के खिलाफ ये दलीलें लेकर आते हैं। दलील क्या लाते हैं कि जी इस्लाम को सबसे पहले गुरबा ने कबूल किया, गरीबों ने कबूल किया, और अगर इसमें कोई खैर होती तो ये मुमकिन नहीं था कि सिर्फ फकीर लोग इसकी तरफ हम में से सबकत ले जाते। अब क्योंकि इन्होंने हिदायत नहीं पाई तो इसलिए ज़रूर ये कहेंगे कि ये कोई पुराना झूठ है, कोई कदीमी झूठ है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान खैरम मा सबक़ूना इलैहि, कि अगर इस मज़हब के अंदर कोई खैर होती तो हम पहले इसको पकड़ न लेते। तो इरशाद ये होता है कि कुरान पर ईमान वो लोग लाएंगे जिनको फितरतन शऊर बख्शा गया है, और इससे पहले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की किताब भी इमाम और रहमत बनकर आई है। ये कुरान भी इसी तरह तौरात की पेशंगोइयों का मिस्ताक बनकर नाजिल हुआ है। जिस तरह सैयदना मसीह ने इसके बाब में शहादत दी है, तो इसी तरह सैयदना मूसा ने भी इसकी बशारत दी है। अब इस पर वही लोग ईमान लाएंगे कि जिनके मुकद्दर के अंदर दोनों जहानों की रहमत होगी। फिर आयत नंबर 15 से लेकर 20 तक यह सलीमुल फितरत लोगों का जो इखलाकी सिफात है उनका तज़किरा हुआ है कि दावत हक को कबूल करने वाले इन सलीमुल फितरत लोगों की कुछ इखलाकी सिफात का तज़किरा करते हुए यह बताया गया है कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं रब्बुन अल्लाह, और रब्बुन अल्लाह कहकर इस बात पर फिर वो जम जाते हैं, और वो अपने वालिदैन के साथ एहसान करते हैं, इनके फर्मा बरदार होते हैं, जवानी के दौर में होने वाली लग़ज़िशों पर जमे नहीं रहते, और कहते हैं कि अल्लाह, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। जब सन्ने शऊर को पहुँचते हैं ना, तो अपने सिद्क़े दिल से अपने रब के इनामात का एहसास करते हुए इसका शुक्र करते हैं, उससे तौफीक मांगते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह तूने हम पर और हमारे वालिदैन पर जो एहसान किया था, इसे हमारी आइंदा नस्लों तक भी जारी रख। ये है वो सलीम फितरत लोग जिन्होंने हक़ को कबूल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इनके गुनाहों को दरगुजर फरमाते हुए इन्हें जन्नत वालों में दाखिल कर देगा। और कुरान की तकज़ीब वो लोग करते हैं जिनकी फितरत मसख हो चुकी है, और वो अपने वालिदैन के हकूक़ को पहचानने वाले नहीं हैं, पर ना ही अपने खालिक के हकूक़ को पहचानते हैं।
अगर वालिदैन ने इनको अल्लाह और आखिरत की पकड़ से डराया तो उन्होंने इनको झिड़क दिया। और ये सब जो हैं पहले लोगों के इसको अफसाना करार देते हैं और ये कहते हैं कि हम तो इसको मानने वाले नहीं हैं, और अगर मरने के बाद फिर ज़िंदगी है तो कितनी दुनिया मर चुकी है, वो ज़िंदा होकर वापस क्यों नहीं आ जाते। तो इन दोनों ग्रोहों का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया है कि मैं इनमें से हर एक का हिसाब लूँगा, हर एक का हिसाब होगा और अपने अपने अमाल के हिसाब से जज़ा और सज़ा का सामना करेंगे, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। और ये गरीबों पर के ईमान लाने पर जो तंज करने वाले ये मुतकब्बिरीन जब जहन्नुम के अंदर झोंके जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा कि तुमने अपने हिस्से की नेमतें दुनिया के अंदर वसूल कर ली थी, अब यहाँ जिल्लत के सिवा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यहाँ दो तरह के किरदार सामने आते हैं। तो एक खामोश सा सवाल पैदा होता है, सामीईन के सामने एक खामोश सवाल अल्लाह ने रख दिया है कि बताओ इन दोनों में से कौन सा किरदार बेहतर था। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से शुक्र की तौफीक मांगने वाले, माँ बाप की इताअत करने वाले, या वो गिरोह जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से को मानने वाला भी नहीं है, वालिदैन से डरने वाला भी नहीं है। इस वक्त ये दोनों किरदार मुआशरे में अमलन मौजूद थे और मौजूद हैं। लोगों के लिए ये जानना कोई मुश्किल नहीं था कि पहले किस्म के किरदार ने कहाँ पाया जाना है, दूसरी किस्म का किरदार कहाँ पाया जाएगा। तो ये है वो जवाब जो सरदारान कुरैश के इस कौल के कि अगर किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये चंद नौजवान या चंद गुलाम इस मामले में हमारे ऊपर सबकत नहीं ले जा सकते थे। तो इसका जवाब ये आता है कि आईने के अंदर खुद को हर शख्स देख सकता है कि मानने वालों का क्या किरदार है और ना मानने वालों का क्या किरदार है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 21 से लेकर 28 तक मुनकिरीन की तंबीह के लिए कौम आद की मिसाल पेश की है कि इन्हें भी तुम्हारी तरह अल्लाह की पकड़ से डराया गया था, लेकिन उन्होंने तकब्बुर की राह इख्तियार की, जिसके बाइस वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए। और वो लोग तामीर और तमद्दुन की तरक्की में तुमसे बहुत आगे थे, लेकिन इनकी बुलंद दिमागी इनके किसी काम नहीं आ सकी, इनकी टेक्नोलॉजी इसकी किसी काम नहीं आ सकी। अल्लाह ने इनकी हर एक चीज़ को बर्बाद कर दिया। तो दम्मिरु कुल्ला शैइन बिअम्रिन रब्बिहा फअस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहु। अहकाफ वालों के मुताल्लिक अरब में मशहूर था कि कदीम ज़माने में वो इस सरजमीन की सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम थी। अहकाफ हकफ की जमा है, जिसके लघवी मानी है रेत के तवील और अरील टीले जो पहाड़ों की तरह बुलंद होते थे। तो इस्तिलाह में सहराए अरब के अंदर रबीउल खाली के जुनूब में एक मगरबी हिस्से का नाम है जहाँ आज भी कोई आबादी नहीं है, मगर इसी ज़माने में यह इलाका एक बड़ी मुतमद्दिन कौम के ज़ेर तसल्लुत रहा। अब भी जनूबी अरब के बाशिंदों में मशहूर है कि आद इसी इलाके में मौजूद थे। और ये मौजूदा शहर ये मकला है, मकल्ला शहर से तकरीबन 125 मील के फासले पर शुमाल जनूब के इलाके में ये वाक़े है। और हज़र मौत नामी मुकाम पर सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मशहूर है। इसी शहर में मुतअद्दिद खराबेदार जो कौम थी वो आद के नाम से याद किए जाते थे। ये पहाड़ों को खोद कर अपना घर बना के रखा हुआ था इन लोगों ने, और अल्लाह ने इनको वैसे ही बर्बाद कर दिया। फिर आयत नंबर 29 से लेकर 32 तक जिन्नों के कुरान सुनने के बारे में बात की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए जिन्नों के इस्तिमताए कुरान का वाक़या बयान किया गया है कि अगर ये लोग कुरान की कदर नहीं करते, ये आपके कुरान के इसमें आपका या कुरान का कोई दोष नहीं है, ये तो इनके दिलो दिमाग की दलालत है। दलील ये है कि जिनकी फितरत तस्लीम फितरत होती है, वो ख्वाह इंसान हो या जिन हो, वो इसे सुनकर ना सिर्फ कबूल कर लेते हैं बल्कि इसके मुबल्लिग और दाई बनकर लौटते हैं। आप ये देख लें कि जिनको तो अरबी आती है, ये तो उनकी बात है। मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी हैं
कि जिनके अंदर एक ईसाई को, एक अंग्रेज़ को हेडफोन लगाकर सूरतुल फातिहा सुनाई जा रही है किसी बड़े अच्छे शेख की आवाज़ में, और वो रोना शुरू कर देता है। वो पूछता है ये है क्या? कहते ये कुरान है। कहते ये वो कुरान है जो अल्लाह की तरफ से उतरा है? कहते हाँ ये वो कुरान है जो अल्लाह की तरफ से उतरा है। वो हाथ में कुरान की जिल्द को पकड़ के रो रहा है और कह रहा है कि ये वो किताब है जिस किताब के अंदर वो अल्फाज हैं जो अल्फाज अल्लाह के हैं, ये वो किताब है। और वो रोई चले जा रहा है, रोता चले जा रहा है, रोता चले जा रहा है, सिर्फ इस बात पे कि मैंने अभी जो कानों के अंदर मैंने हेडफोन लगाकर मुझे जो तिलावत सुनाई गई है, ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के है, जो क्रिएटर है इस वर्ल्ड का। वो ये कह रहा है कि ये क्रिएटर के अल्फाज है, ये उसके अल्फाज है जिसने मुझे पैदा किया है। ये कुरान इतनी तासीर रखता है कि जो इस कुरान को समझ नहीं सकता, जो इस कुरान की अरबी को जान नहीं सकता, जिसको इसके अल्फाज के मतलब का मानी का पता ही नहीं है, वो सिर्फ इसकी तिलावत सुन के, वो सिर्फ इसकी जिल्द को हाथ में पकड़ के रो रहा है। ये है वो निशानी जो सलीमुल फितरत लोगों की है। वो फिर जब उन पर यह चीज़ असरअंदाज होती है तो फिर वो उसे कबूल करने में वक्त नहीं लगाते। फिर वो जिन्होंने अपने कानों से अल्लाह के रसूल की तिलावत को सुना था, वो अपनी कौम के पास जाकर कहते हैं हमारी कौम अल्लाह की मुनादी की बात सुनो और उस पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और फिर आगे अल्लाह के रसूल को सब्र करने के लिए कहा गया है और सब्र के साथ साथ मिसाल भी दी गई है कि सब्र किसकी तरह करना है। आयत नंबर 33 से लेकर 35 तक अल्लाह के रसूल को बताया गया है। सूरत का अख्ताम है कि ये कुफ़ार और मुनकरीन के लिए ये तहीद और वईद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली और सब्र और इस्तिकामत की तलकीन है कि जिस तरह आपसे पहले उलुल अज़म अंबिया और रुसुल ने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया है, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुली वला तस्तअजिल लहुम। अगर ये लोग आपको जिच कर रहे हैं, ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचाए हुए हैं, ये आपको तंग कर रहे हैं, तो इनकी जल्दबाजी से परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आप इनकी जल्दबाजियों से परेशान होकर इनके लिए अजाब की जल्दी का ना सोचें, क्योंकि कुफार की इस गंदी सोच और अहले ईमान की नुसरत की खातिर कभी कभी आपके दिल में यह ख्याल पैदा हो जाना तबई अमर था कि ये मादनीन, ये मुखालिफीन, अगर इन पर गिरफ्त जल्दी हो जाती तो अच्छा होता। अल्लाह ने फरमाया है कि जब अजाब सामने आएगा ना तो फिर ये महसूस करेंगे कि बस इस दुनिया के अंदर बस एक दिन या एक घड़ी रहे हैं। आपका काम है बस लोगों तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजा गया पैगाम, अल्लाह का इंतजार, अल्लाह का डर इनके दिलों में पहुंचा, इनके कानों तक पहुंचा देना, इनके दिलों तक पहुंचा देना, ताकि किसी काम का कोई उज़र बाकी ना रहे। फिर भी अजाब मांगने वाले हैं, ये नहीं संभलते तो ना संभलें। जब वो अजाब आएगा तो इसकी जो बरके खरमन होगी, वो फिर वो बर्क जो खरमन सोज होगी वो इन्हीं नाफरमानों पर गिरेगी। फिर इसके बाद सूरत मोहम्मद शुरू होती है। सूरत मोहम्मद मदनी सूरत है, इसमें 48 आयत हैं, इसके 4 रुकू हैं और इस सूरत का नाम इसकी दूसरी आयत व आमिनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन इससे लिया गया है। और इसके अलावा इसका एक और नाम भी मशहूर है, वो है सूरतुल क़िताल, जो कि इसकी आयत नंबर 20 के फ़िक्रे वज़कुर फ़ीहल क़िताल यहाँ से लिया गया है। सूरत अहकाफ के बाद ये सूरत इस तरह बग़ैर तमहीद के शुरू हो गई है जैसे ये सूरत अहकाफ की आखिरी आयत है। और इसमें कुफ़ार के लिए जो वईद है कि इस सूरत में इस उन वईदों का अमली ज़हूर है। पिछली सूरतों के अंदर यह हकीकत अच्छी तरह वाज़ेह कर दी गई थी कि कुरैश और इनके हामी जो लोग हैं, अहले किताब, जिस बातिल की हिमायत में लड़ रहे हैं, ना तो कोई आफाक है, ना अनफुस है, और ना ही कोई अकली और फितरती दलील है, कोई बुनियाद नहीं है।
ना अंबिया की तारीख है, ना आसमानी सहीफों के अंदर कोई इसकी शहादत है। और ये सूरत हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। जंग का हुक्म तो दिया जा चुका था, लेकिन अमलन अभी कोई जंग शुरू नहीं हुई थी। तो इस ज़माने में ये सूरत नाजिल हुई है। और इस वक्त सूरत हाल ये थी कि मक्का में ख़ास तौर पर अरब में आम तौर पर मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा था, और मुसलमान हर तरफ से सिमट कर मदीना तैयबा और मदीना तैयबा के दारुल आमान में जमा हो रहे थे। मगर कुफार इन्हें यहाँ भी चैन से बैठने नहीं दे रहे थे, और मदीना की छोटी सी बस्ती के हर तरफ कुफार के जो नरगे में गिरी हुई थी। अब मुसलमानों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बाकी थे, या तो दीन को छोड़ दें, दीन हक से दस्तबरदार हो जाए, या फिर मरने मारने के लिए उठ खड़े हों। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए अजीमत का रास्ता बताया। तो पहले सूरत हज में इनको जंग की इजाज़त दी, फिर सूरत बकरा में इसका वाज़ेह हुक्म दे दिया, और इन हालात में सूरत नाज़िल हुई। तो इसका नाम सूरतुल क़िताल भी है। इस सूरत के आगाज़ में बता दिया है कि अगर मुकाबला दो ग्रोहों के दरमियान है, एक ग्रोह वो जो पूरी तरह हक का इनकार करके अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह के अंदर दीवार बन के खड़ा हो गया है, जबकि दूसरा ग्रोह वो है उन लोगों का है कि जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले दीन को कबूल किया है। और अब अल्लाह ने इरादा किया है कि पहले ग्रोह की तमाम सही और अमल को बेकार करके दूसरे ग्रोह के हालात को अल्लाह दुरुस्त कर दे। और कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाल कर बहुत ही बुरा काम किया और अपनी तबाही के रास्ते खुद ही खोल लिए। क्योंकि जब अंबिया किसी इलाके के अंदर मौजूद होते हैं तो वहाँ पर अल्लाह का अजाब नहीं उतरता। और इसके बाद मुसलमानों को इब्तदाई जंगी हिदायत दी गई हैं, और इन्हें अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत का यकीन दिलाया गया है, और ये कि हक राह हक में इनकी जो कोशिशें हैं वो रायगाह नहीं जाएंगी, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में वो इन काविशों का बेहतरीन अल्लाह से अजर पाएंगे। जबकि जो कुफ़ार हैं, जो अल्लाह को ना मानने वाले हैं, वो अल्लाह की ताईद और अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद से यकसर महरूम रहेंगे। और फिर मुनाफिकीन की तरफ बात की गई है, जो जंग का हुक्म आने पे पहले तो बड़े मुसलमान बने फिरते थे, मगर जब आयत क़िताल नाजिल हुई तो इनके होश उड़ गए, जंग से बचने के लिए हर मुमकिन तदबीर सोचने लगे, और इन्हें ख़बरदार किया जा रहा है कि जंग का असल मकसद ही आजमाइश है ईमान वालों की, इनके ईमानों की। जब अपने निफाक की वजह से राह फ़रार इख्तियार करेगा तो इसका नमाज, इसका रोज़ा, इसकी ज़कात, इसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। और फिर मुसलमानों को तलकीन की गई है कि अपनी तादाद की किल्लत और बेसरो सामानी और कुफ़ार की कसरत देकर हिम्मत ना हारें, सुलह की पेशकश करके कमज़ोरी का रास्ता ना अपनाएं, कमज़ोरी का मुजाहरा ना करें, बल्कि अल्लाह पर तवक्कल करते हुए उठें और कुफर की सरकश लहरों से टकरा जाएं। गालिब वही रहेंगे और कुफर बिल आखिर मगलूब होकर रहेगा। और आखिर में मुसलमानों को इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की तो जो तरगीब है वो दी गई है। अगरचे मुसलमानों की माली हालत बड़ी पतली थी, मुहाजिर थे, मक्का छोड़कर आए थे, कारोबार नहीं थे, लेकिन इस वक्त इनके ईमान उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला था। अब ज़रूरत इस अमर की है कि अपनी जान और अपना माल सब कुछ अल्लाह की राह में दाव पर लगा दिया जाए, और इस राह में बुखल बहुत बड़ी हलाकत बन जाता। और ये भी याद रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज नहीं है। अगर तुम सीधे ना रहोगे तो तुम्हारी जगह अल्लाह ताला किसी और को अपने दीन की खिदमत के लिए मामूर कर लेगा। ये दीन का काम करने वाले ये मत ख्याल करें कि हम नहीं करेंगे तो दीन का काम नहीं होगा, हम ना होंगे तो कोई और होगा, हम ना हुए तो इस दीन की रगों के अंदर खून डालकर इसको खड़ा करने वाले और बहुत से लोग होंगे।
क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को इस दुनिया के अंदर छा जाने के लिए नाजिल किया है। हमारा इस दीन के साथ ताउन ना करना इस दीन को गिरा नहीं सकता। इसकी रगों में खून डालने वाला खून वो अल्लाह कहीं और से पैदा कर लेगा। सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। ये वाज़े किया गया है कि कुफ़ार की सारी जदोजहद बेकार जाएगी। ये अल्लाह का फ़ैसला है। और इसके बरअक्स अहले ईमान ने अपने रब की तरफ से नाजिल करदा जो हक है उसकी पैरवी की है, इसकी राह के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं, तो इसलिए अल्लाह इनकी जदोजहद को दोनों जहानों के अंदर कामयाब करेगा। आयत नंबर 4 से लेकर 12 तक 1 से 3 के अंदर तो अल्लाह ने कुफार की सारी जदोजहद बेकार कर दी और ईमान वालों की को शाबाशी दे दी कि अपने रब की जो नाजिल करदा हक है ये इसकी पैरवी करते हैं, इसके रास्ते में कुर्बानियाँ देते हैं, अल्लाह इनको कामयाब करेगा। आयत नंबर 1 से लेकर 4 से लेकर 12 तक जंगी कवानीन और उससे का मकसूद बताया गया है कि इसका मकसद जो है वो कुफर को कुचलना है और इनको जलील करना है। ये पहली आयत है कुरान की जिसमें कवानीन जंग के मुतालिक इब्तदाई हिदायत दी गई हैं कि जिन के जंग में मुसलमानों की फौज का असल हदफ वो दुश्मन की जंगी ताकत को तोड़ देना है, यहाँ तक कि इसके अंदर लड़ने की सकत बाकी न रहे और जंग खत्म हो जाए। और आज तक मुसलमान जहाँ जहाँ की कहीं पर जंग के लिए खड़े हैं वो इसी कुलिये पर खड़े हैं। लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन में हमास को इसराइल पर अटैक करके क्या मिला, 30,000 35,000 लाशें उठानी पड़ गई, लेकिन हमारा जो असल हदफ है वो है दुश्मन की ताकत को तोड़ना और दुश्मन की ताकत को तोड़ा जा रहा है। ये कुर्बानियां मैदानों के अंदर देनी पड़ती हैं क्योंकि हमारा दुश्मन अददी और अस्करी कुव्वत में हमसे बहुत आगे है और हमारी सिर्फ और सिर्फ गैरत ईमानी की कमी होने की वजह से आज मुसलमान इस हालत में है कि पिसरे हैं। वरना आज मुसलमान जिस कदर माली तौर पर, इफरादी तौर पर, कुव्वत के तौर पर मजबूत हैं, इतना कभी भी नहीं थे। अल्लाह ने आज सारी दौलतें मुसलमानों को दी हैं, हुस्न इनके अंदर, मालो दौलत इनके अंदर, जाहो जलाल इनके अंदर, कुर्सियां इनके अंदर, मिलिट्रियां इनकी ताकतवर, इफरादी कुव्वत इनकी बेहतरीन, हुनरमंदी में यह सबसे आगे। सिर्फ गैरत ईमानी की कमी होने की वजह से आज हम दुनिया के अंदर 2.25 अरब 2.5 अरब होने के बावजूद इन 70 से 80 लाख यहूदियों के तलवे चाटने पर मजबूर हैं। मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर सिर्फ जोर से हाउ कर देना तो दुनिया के आधे कुफ्फार तो इस डर से ही मर जाए कि मुसलमानों ने हाउ किया, लेकिन वो हाउ करने के लिए भी जो ताकत ईमानी चाहिए वो भी नहीं है। और मुजतमा तो हमें ये इन काफिरों ने क़यामत तक होने देना ही नहीं है। वो जानते हैं कि जिस रोज़ ये जमा हुए, एकजुट हुए, उस रोज़ हमारी कमबख्ती शुरू हो जाएगी। अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा, वो कुफर तो मिल्लत वाहिद बनकर आज हमारे साथ नबर आजमा है, लेकिन हम फिरकों में, मसलकों में, मुल्कों में, कौमों में, नस्लों में बटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद जंग का असल हदफ दुश्मन की ताकत को तोड़ना है।
इतनी लड़ाई की जाए कि दुश्मन के अंदर लड़ने की सकत बाकी न रहे और जंग खत्म हो जाए। और जंग में पकड़े जाने वालों के बारे में फरमाया कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम इन पर एहसान करो या इनसे फिदिया लेकर इनसे फिदिया वाला मामला कर लो। और अहले ईमान दुश्मनों के साथ जंग में हरगिज मरऊब न हो, क्योंकि कुफ्फार के कोई पाँव नहीं है। इन्हें बुरी तरह काट कर फेंक दें, इनके गिर्द घेरा तंग कर दें, ये तुम्हारे हाथ आ जाएं तो फिर इन्हें एहसान करते हुए फिदिया देकर छोड़ दें। अल्लाह ने तुम्हें ये मौका इसलिए अता किया है ताकि तुम्हारे अमाल देखे, लिहाजा तुम अल्लाह की हिमायत के लिए उठोगे तो अल्लाह तुम्हारी पूरी पूरी हिमायत करेगा, पूरी पूरी मदद करेगा और तुम्हारे दुश्मन ज़लील ख्वार होंगे। फिर उसके बाद आयत नंबर 13 से लेकर 15 तक ये कुफ्फार के नादो नखरे ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इनसे पहले हलाक की जाने वाली कौमें माल और हशमत में इनसे बहुत आगे थीं और यही अल्लाह के अदल और इसकी हिकमत का तकाजा है। दलील और बुरहान की रोशनी में जंग जिंदगी गुजारने वाले अपनी ख्वाहिशों के गुलाम और एक जैसे सलूक के मुस्तहिक नहीं हो सकते। कि एक तरफ वो लोग हैं जो दलील के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो अल्लाह ने जो कुछ भेजा है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो ख्वाहिशों के गुलाम हैं। ये लोग और वो लोग एक जैसे इंजाम के मुस्तहिक हो सकते हैं? तो ज़रूरी ये है कि इनका इंजाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। और दलील और बुरहान की रोशनी में चलने वालों का इंजाम जन्नत है, इसमें बेशुमार नेमतें होंगी, जबकि ख्वाहिशों की पैरवी करने वालों का इंजाम जहन्नुम है, जिसमें इनका इंजाम बुरा होगा। और फिर मुनाफिकों की बदखसलती जिक्र की गई है 16 नंबर आयत से लेकर 19 नंबर तक, कि मुसलमानों के अंदर मुनाफिकीन की तरफ जो इशारा किया गया है कि इनकी हाथ, इनकी हैसियत आस्तीन के सांप की सी है। ये लोग अल्लाह के रसूल की बातें सुनते हैं लेकिन इन्हें कुछ समझते नहीं है, और जिन बातों के सुनने से अहले ईमान के ईमान में इजाफा होता है, इनसे इनके कुफर और निफाक में इजाफा होता है। इसके बावजूद अल्लाह ने इन्हें बचने की मोहलत दी हुई है। ये लोग अजाब मांगते हैं, हालांकि चल रहा था, इन्हें अल्लाह से अजाब नहीं, अल्लाह से अपने लिए मग़फ़िरत मांगनी चाहिए थी। फिर आयत नंबर 21 बारे के अंदर हम ये मुनाफिकीन की बदनीति और इनकी पसंद पर्दा जो साजिशें हैं, उन साजिशों की पर्दादारी की जा रही है, और ये महज गुफ्तार के गाजी हैं। पहले तो जिहाद के हुक्म के मुंतज़िर थे, अब जब जिहाद इन पर फर्ज कर दिया गया है तो इन पर मौत, अब इन पर मौत की गशीदारी हो रही है। अभी के अंदर धुएं को कहते हैं। ये लोग दर हकीकत इस सूरत में 59 आयत हैं और 3 रुकू। इनकी यारी दोस्ती इस्लाम के दुश्मनों के साथ है। अल्लाह इनके निफाक और इनकी साजिशों से अच्छी तरह बाखबर है। हर शख्स अपने चेहरे के उतार चढ़ाव और जुबान की लकनत से माफी ज़मीर के बारे में पहचाना जाता है। और ये वो सूरत है कि जिसके अंदर इसी तरह का अल्लाह ताला है जो क़यामत इम्तिहानात में डालेगा कि इनका कुफ्र और निफाक खुद ब खुद धुआं जो एक निकलेगा। फिर आयत नंबर 32 से लेकर पिछली सूरत के अंदर दावत तौहीद और इसके दलाइल वो उस सूरत के मज़ामीन और याद करवाए जा रहे हैं, और मुसलमानों को आम तौर पर मुनाफिकीन को खास तौर पर मामला है वो डराने के साथ है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल की रिसालत का इस्बात है, रायगां चले जाएंगे। अब कुफ्फार के अंदर कोई दमखम, और इस पहलू से इस सूरत का इसकी वजह ताल्लुक है जो लोग इनको कि कुरान के मुनकिरीन को इनसे समझौते की खबर दी जा रही है कि वो दुनिया में भी यकीनी है, वो गिरती दीवार में भी उनका बुरा इंजाम यकीनी है, और तारीख की जो गवाही है वो भी यही है कि जो लोग अल्लाह की किताब को जो अल्लाह ने उतारी होती है आदम और या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजे गए आगे बढ़कर इकदाम किया, बात को नहीं मानते, तुम्हारी है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, नहीं दुनिया की मोहब्बत में फंस कर अल्लाह की राह में खर्च करने से तुम गुरेज न करो। और इस सूरत में कुफारे मक्का को ये तंबीह की गई है, खसारे का काम नहीं है,
कि कुरान की अजमत और इसके नुज़ूल अल्लाह की ताला ने तुम्हें तुम्हारे जो अल्लाह ने इसकी जो बरकत है उसको जिक्र फरमाया है तुमसे तुम्हारे कुल माल का कि अल्लाह तुम मुतालबा इसे नहीं करता बला समझते हो, लेकिन ये तुम्हें बला नहीं नागवार है, गुजरे। ये एक बाबरकत चीज है। अगर वो ऐसा करता और इस गलत तो जिन फहमी से लोगों के बाहर दिलों के निकल अंदर आओ खोट है, कि तुम लड़के कभी जिन भी लोगों अल्लाह के के दिलों के रसूल अंदर खोट है से जीत सकते इनका हो। भरम खुल जाता। और याद अल्लाह का रखो, फैसला जो अल्लाह की राह में इंफाक और बैसत नबवी बुखल करता है, और ये वो खुद नुज़ूल अपनी कुरान ही कोई जान से बेहंगम बुखल करता फैसला नहीं है और अगर अल्लाह किसी कि के फजूल माल में ही का हो लिया अल्लाह हो रब्बुल गया इज्जत है। किसी के माल का अल्लाह रब्बुल मोहताज नहीं इज्जत के फैसले है, बल्कि वो तो बेनियाज है, बड़े ही लेकिन मुहकम तुम होते सब हैं। इसके मोहताज हो। फिर वल्लाहुल गनिय्यु कहत आया वअंतुमुल फुक़रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम तो की तुम्हारी दुआ पर आया, आजमाइश की खातिर आपकी है, ख्वाहिश पर अगर आया तुम इसके कि अंदर शायद ये नाकाम लोग होगे अल्लाह की तो तरफ अल्लाह रुजू तुम्हें कर ले। हटाकर किसी ये और बताया कौम गया को ले है कि ये आएगा लोग ऐसे तो उस कच्चे भी काम नहीं के हैं अहल होंगे। कि महज एक कहत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लें, जब इन्हें अपने बाद नबी करीम अपने सामने सूरत फतह अपनी शुरू होती आंखों है। के सामने सूरत फतह नबी मदनी करीम सूरत है, सल्लल्लाहु अलैहि इसमें वसल्लम 29 की आयत है, जो एक 29 आयत शफाफ है और 4 जिंदगी रुकू। है, और सूरत का नाम इसकी पहली आयत इन्ना ये फतहना उससे भी लका मुतासिर फतहन नहीं मुबीना से होते। लिया गया है। तो एक कहत से ये इनका महज इस क्या सूरत बिगड़ का जाएगा? नाम ही नहीं है, एक कहत से बल्कि ये कैसे नरम हो मजमून के जाएंगे। लिहाज से भी इसका और इसी उन्वान है सिलसिले के अंदर कि अल्लाह ने इसमें फिरौन अजीम का फतह पर और बात उसकी की गई कौम है का हवाला दिया है सुलह कि हुदैबिया कई से बार पहले इस किस्म की अल्लाह रब्बुल आजमाइशों से इज्जत दो ने चार हुए, नबी करीम उन्हीं तरह की सल्लल्लाहु आजमाइशों से अलैहि जिस वसल्लम तरह को की आजमाइशों से अता फरमाई थी, कुरैश जो मक्का दो चार बज़ाहिर हुए, तो लगता था मगर वो भी जैसे अपनी मुसलमानों को नीचे लगाया गया है। गर्मी से बाज नहीं आए। और उसके बाद आखिरत की फिर इसके बाद जो दलाइल हैं उसके मौजू पर जो दलाइल दिए गए हैं, पिछली सूरतों के अंदर दो दलाइल दिए गए अल्लाह हैं। रब्बुल इज्जत ने कहा एक था ये कि अगर तुम अकीदे का मजबूती के साथ इनकार दीन पर जमे इंसान रहो तो के लिए तुम्हारी हमेशा हिसाब उसके लंबी है। इखलाक के लिए तबाह कन रहा है। और तुम्हारे जो दुश्मन दूसरा है वो ये नाकाम होंगे। तो इस सूरत में कि इसी वादे कायनात किसी को खिलंडरे का करके खेल नहीं है, वाक़िआती शहादत बल्कि दी ये गई है। कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत और के इसका हकीमाना आगाज निजाम सुलह का एक हुदैबिया के हिस्सा जिक्र है। से होता है, और ये जो काफिर फतह कहते मक्का हैं की तमहीद थी कि मौत के और बाद नबी पूछना, करीम सल्लल्लाहु अलैहि अगर वसल्लम और अकीदा ये आपकी दुरुस्त है उम्मत पर तो फिर तमाम लाओ हमारे आबा व तमाम अजदाद को नेमत उठाकर ले आओ। और फतह का बाब साबित हुई। तो उसका जवाब ये दिया गया है कि ये काम फतह हर और गलबा एक के मुतालबे पर इसकी किए जाने वाला पेशेनगोइयों कोई के छोटा सा बारे में काम नहीं बशारतों है। का हवाला दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काम के लिए मौत के बाद जो जिंदगी और उन है, बशारतों का हवाला अल्लाह दिया गया है रब्बुल जो इज्जत इस ने इस उम्मत के काम बारे के में लिए इसका एक वक्त मुकर्रर तौरात कर रखा और इंजील के है। उस अंदर वक्त की फिक्र आई करो, थी ताकि अहले ईमान कुफर और अहले और अल्लाह कुफर की अदालत का जिक्र दोनों करते पर हुए अच्छी बताया तरह है वाज़ेह हो जाए कि जो कुछ हुआ है कि नेक हो लोग रहा वहाँ है, जन्नतों आइंदा में होगा, इनमें से कोई हुरुल बात ऐन के साथ इत्तिफाकी नहीं है, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करेंगे। कोई बात भी इत्तिफाकी और जब नहीं जो मुजरिम होंगे वो सख्त अजाब का निशाना बनाए है। और जिन जाएंगे। वाक़ियात और के अब भी सिलसिले में अगर तुम समझना नहीं चाहते ये सूरत नाजिल हुई है तो फिर आजाब के इनकी इंतजार में इब्तिदा इस रहना तरह चाहते होती हो तो रहो, जितना चाहो कि एक आजाब रोज़ का अल्लाह के इंतजार रसूल को करते ख्वाब आया रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का आप आजाब अपने उस तमाम वक्त ही आएगा असहाब जो के अल्लाह ने समेत उसके लिए वक्त बैतुल्लाह में मुकर्रर उमरा अदा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु फिर अलैहि आयत वसल्लम नंबर 1 से लेकर 16 तक अपने साथियों को सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफर की तैयारी का हुक्म किताबिल दिया मुबीन और इन्ना आस अंज़लनाहु पास के फी कबाइल में भी इस लैलतिन बात की खबर मिलते इन्ना ही कुन्ना अहले मुंज़िरीन। ईमान ने तैयारी शुरू कर दी। ये कुरान मजीद तो की 1400 जो सहाबियों अजमत का है, काफिला इसकी जो शान और शौकत मक्का के है, लिए आज़िम सफर हुआ। और इसका वजह पूरे नुज़ूल अरब के अंदर जिक्र किया गया है, शोर इसका एहतमाम हलचल नुज़ूल जिक्र किया गया है कि ये और ये अल्लाह रब्बुल बात इज्जत भी ने हैरान कुन थी कि इस इतना खुली बड़ा किताब काफिला को, गैर मसले इस वाज़ेह तरीन किताब को कुर्बानी के एक जानवर मुबारक साथ रात के लेकर अंदर नाजिल किया है। उम्रे की और नीयत से मुबारक जा रहा रात था। कौन सी है? वो और इस रात काफिले लैलतुल कद्र की इस रात तरह है। के काफिलों और को लैलतुल कद्र की रात के बारे में हुर्मत वाले महीने में रोकने का हक आजकल तो हमारा किसी को मौजू हासिल यही है नहीं था। कि लैलतुल कद्र इसलिए खैरुम कुरैश को मिन फिक्र अल्फ पड़ गई शहर, कि अगर रोकने के लिए कोई कदम उठाया तो सारा अरब हमसे मुनहरिफ हो महीनों सकता की है। इबादत और से अगर बेहतर। इन्हें मक्के में दाखिल होने और इस दिया रात में तो हमारी अल्लाह नाक रब्बुल कटती इज्जत है। कहते हैं आखिरकार इन लोगों की फीहा रगे जाहिलियत फड़क उठी। युफरकु उन्होंने कुल्लु फैसला कर अम्रिन लिया हकीम कि किसी कीमत पर अम्रम मिन मुसलमानों को मक्के के इंदिना अंदर इन्ना दाखिल नहीं कुन्ना होने दिया जाए। मुरसिलीन, कि इस रात में अल्लाह के और हुक्म से मुस्तबा ये तैयार तमाम किया उमूर कि मुसलमानों और को किसी न तमाम किसी तरह उमूर इस्तेआल मसलहत की दिलाकर तक़सीम होती है। हमले का जवाब और पैदा किया नुज़ूल जाए। कुरान का और मकसद इस अमर के असल लिए में उन्होंने गफलत खालिद में इब्न पड़े वलीद हुए की ज़ेर लोगों क़यादत को जो अभी मुसलमान ख्वाब नहीं हुए, गफलत से बेदार करना है। एक लश्कर जो तैयार लोग करके अल्लाह के रसूल की कुरान सदाकत के रहीम लिए के ये शर्त मुकाम रखते पर हैं कि हमें अजाब आगे पहले भेज दिया। दिखाएं,
तो इनको ये तंबीह की गई है कि अजाब लेने के बाद ईमान लाना नाफे नहीं होता। तो आपने फौरन जब अजाब सर पे आ जाए निहायत दुश्वार तो फिर ईमान लाने का कोई फायदा नहीं मक्के से 6 मील बाहर ये जो अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी हुई पहुंच गए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के अजाब महज धमकी होते हैं। आज भी जो लोग मक्का मुकर्रमा अल्लाह की पकड़ चाहे दुनिया में हो, जो लोग चाहे आखिरत में हो, न्यू एक्सप्रेस वे है इससे हटकर अगर ओल्ड एक्सप्रेस वे से जाए तो वहां पर वही मुकाम आयत नंबर 17 से लेकर 33 जहां पर हुई जो हुदैबिया मुनकरीन की जो इबरत के लिए निशानियां फिरौन और फिरौन की कौम की मिसाल देते हुए उनका इंजाम बताया गया है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको बड़ा डराया निशानी के तौर पर, लेकिन वो अपने माल और अपने गुरूर के अंदर मुब्तला रहे और आखिर में अतवा में हुज्जत गुजर गया है, मोहलत अल्लाह की गुजर गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। अब जब अल्लाह के रसूल हुदैबिया ये फिरौन ही था, तो ये भी अजाब के इंतजार में था। कबाइल ने जब पानी में डूबा तो कहता है मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब। तो कतई तौर पर गैर मसले हैं, सिर्फ एक एक तलवार है हमारे पास उसी और वक्त म्यानों के अंदर है, उसका ये ईमान लाना सिर्फ उसके किसी बैतुल्लाह काम की जियारत है। तफासिर में आता है उम्रा करेंगे, उसने कुर्बानी के उसकी जानवर कुर्बानी हम साथ लेकर आए हैं, अब बस ज़िबा करेंगे और घर चले जाएंगे। अब नहीं, तो इसलिए तो इन कबाइली सरदारों में बनु खुदा के सरदार जो पकड़ होती है उसके इंतजार में रहना चाहिए, उससे पहले अमल करना चाहिए। अहाबीश के सरदार जब हुज्जत गुजर गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतमईन होकर कुरैश को मशवरा दिया बर्बाद कर इन्हें रोका ना जाए, इनके तमाम मुल्क पर तमाम माल पर दूसरे लोग काबिज हो गए के जरिए और बनी इस्राइल जो इनकी गुलामी के शिकंजे में सिसक रहे थे को भेजा, उसने भी सूरत-ए-हाल को समझ लिया कि लड़ाई करने के लिए तो एक नहीं अलग कौम बन गए, ये तो आए हैं उम्रा करने के लिए। और ये तारीख का बड़ा ही दर्दनाक और इबरतनाक बाब है। तो जाने और दिया तज़किरा किन अल्फाज में किया गया है, उसने भी सूरत-ए-हाल को समझ लिया, कुरैश को समझाया कि देखो इनके साथ मुकाबला करने के बाद आ जाओ जैसा जानिसार किसी बहुत बड़े शहंशाह के दरबार के अंदर भी देखा नहीं है। एक तरफ अल्लाह के रसूल के ये जो मानने वाले हैं बागात और चश्मे छोड़ के वो लोग चले गए, जमीन पर वो खेतियां, वो शानदार महल्लात के लिए, वो शान और शौकत, वो राहत, वो ऐशो इशरत जिसमें वो रह रहे थे, पीछे नहीं हटेंगे। और इसी तरह इन सब का इंजाम हुआ और हमने इनका वारिस तुम लोग बाद आ जाओ, इन्हें उम्रा करने ना तो इन पर आसमान रोया ना जमीन इन पर फूटी। अब एक तरफ कुरैश की जानिब से एलचियों की आमदोरफ्त जारी थी, दूसरी तरफ खुफिया आखिरत की गरज से यहाँ पहुंच रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उखरवी मनाजिर को बयान किया है। आयत नंबर 34 से लेकर 59 मुजरिम गिरफ्तार होते कि ये कदीम और जदीद मुनकिरीन दे देते, ये कुफार की बगावत का जो असल सबब है। तरह कुरैश की सारी साजिशें नाकाम हो गई, किसी और जिंदगी का तसव्वुर अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते ही नहीं है उस्मान को मक्का भेजा की जिंदगी के बाद कोई आमद का मकसद भी है कि मगर वो लोग नहीं माने। इसके लिए इन्हें आखिरत का डर और आखिरत का डरावा इन्हें एक मज़ाक मालूम होता है, इन्हें शहीद कर दिया गया है और इनकी तंबीह के लिए जज़ा और सजा के जो अकली और तारीखी दलाइल की तरफ इशारा है। और इस अमर की तफसील बयान की गई है कि आखिरत से बेपरवाह होकर ये जिंदगी गुजारने वालों को और आखिरत पे ईमान रखते हुए जिंदगी बसर करने वालों के साथ अल्लाह का मामला एक जैसा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल ने अपने असहाब से मौत की बैत ली, ये कोई मामूली बैत नहीं थी। इस बैत का जिक्र ऐसे ही कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। अपने वतन से 300 मील दूर की 450 किलोमीटर दूर सिर्फ 1400 सहाबा किराम, वो गरीबुद्दियार लोग, वो गैर मुस्लिह लोग जिन्होंने इस बात पर बैत की थी कि दोबारा ना उठने को मानने वाले आन बैठे हैं, इससे बढ़कर इस काफिले की सादिकुल ईमान होने की, इनके शुजा होने की, इनके जानिसार होने की और क्या दलील हो सकती है कि सिर्फ तलवार मौजूद है, कोई जंग की तैयारी नहीं है। और अल्लाह के रसूल पर इस बात के अंदर बैत करने वाले अल्लाह के रसूल मर जाएंगे, लेकिन अपने साथी का बदला लिए और चश्मों में होंगे, बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे हुए होंगे। ये इनकी बड़ी शान होगी और हमने इनकी वजह से 1400 सहाबा को जन्नत की बशारत मिल गई। बाद में मालूम हुआ वहाँ इत्मीनान के साथ ये हर फल को जो फल तलब करेंगे वहाँ खाएंगे आगे, वहाँ मौत का जायका ये कभी नहीं चखेंगे। सुहैल बिन अमर की क़यादत में जो एक बार मौत आ गई, थोड़ी सी वो बातचीत हुई, थोड़ी सी रद्दोखोद हुई और बाद उठाए जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर कभी नहीं चखेगा के हुक्म से
मुआहिदा तय पा गया। और आखिर में शर्तें क्या थी इस अज़ीमुश्शान पढ़ के सुनाता हूँ। एहसान और उसके एक खास पहलू की तरफ इशारा है कि अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के मतन को अरबी में नाजिल करके अल्लाह ने कुरैश पर और अहले अरब पर एहसान फरमाया। बोलना बड़ा दुश्वार है क्योंकि इस कुरान के जो अव्वलीन मुखातिब शर्त ये थे थी वो कुरैश थे कि मुसलमान इस और साल उनकी उम्रा किए जुबान के बगैर अंदर वापस इसको चले जाएंगे। उतारने का जो और मकसद अगले था 3 दिन वो यही था अगले साल वो आए और 3 दिन कि मक्का तुम्हारी जुबान के उम्रा अंदर ये लिए कुरान ठहर नाजिल जाए। किया जा रहा है ताकि तुम इससे आसानी के साथ और ये समझ सको। 3 दिन मक्के का कोई आदमी शहर में नहीं यहाँ होगा। पर दावत का एक पहलू समझ भी और आता है वापस जाते वक्त वो किसी शख्स कि जब आप को दावत अपने साथ दें नहीं ले जा सकेंगे। तो अहले इलाका, जो लोग अहले मदीना से जमात आएंगे और वही जो लोग मक्का जिनको वापस आप मदीना दावत से दे रहे हैं वापस मदीने वापस जाएंगे। उनकी जुबान और उनके मामलात को देखने के बाद शुरू करें अगले 10 साल तक ताकि आप एक दावत फरीक़ैन में से दीन कोई देने वालों एक की भी एक दूसरे के ऐसी खिलाफ कोई एक किसी ग्रोह किस्म का तैयार कर खुफिया- सकें, एक टीम कोई तैयार कर सकें खुफिया या तो बाद एलानिया में कोई आपसे जंगी कार्रवाई नहीं सीखकर हो। आगे दुनिया के अंदर फैले। नंबर 2 और यही अल्लाह रब्बुल इज्जत की 3 सुन्नत है। कबाइले अल्लाह अरब में रब्बुल से जो इज्जत ने कबीला तमाम फरीक़ैन किताबें में और से तमाम अंबिया किसी का भी हलीफ बन के हर इसके एक साथ कौम मुआहदे में में से शामिल होना उन्हीं चाहेगा की तो जुबान उसे में इजाज़त और उन्हीं में से किसी को कोई नबी चाहे बनाया। तो मक्का वालों के साथ मिल जाए, कोई अगर वो चाहे तो नबी अल्लाह बाहर के से रसूल आता के साथ मिल जाए। वो किताब किसी और जुबान में उतरी होती तो वो लोग उसके मानते ही ना, समझते ही ना कि ये हिदायतनामा हमारे लिए उतरा है। इसलिए इंस्ट्रक्शन बुक और हिदायतनामा जब उतरता है और खतरनाक किस्म की शिक आप देख लें कि मुआहिदे के बरकरार अब रहने की कितने ही मुद्दत पढ़े के लिखे हो, दौरान अगर हमारी कोई फ्रिज मक्का के साथ का शख्स मुसलमानों के इंस्ट्रक्शन साथ बुक जा आती मिलेगा, है, वो इंग्लिश मुसलमान में हो होती है, जाएगा हमने कभी उसको तो खोल इसे कर देखा भी वापस नहीं है। किया जाएगा। जहाँ डब्बा रखते हैं, लेकिन जहाँ वारंटी कार्ड रखते हैं वहाँ उसको भी निकाल अगर देंगे। मुसलमानों से टूट कर कोई शख्स इतनी बड़ी कुरैश बुक से है, मिलना चाहेगा इसको तो पढ़ के वापस मैंने कर क्या दिया करना है, मुझे पता है ये स्विच लगाऊंगा फ्रिज चल जाए। अब ये शिक बज़ाहिर तो बड़ी खतरनाक है और अगर उसी बुक के अंदर सैयदना उमर परेशान जरूरी अल्लाह के रसूल के पास आ गए कि अल्लाह के इस्तेमाल रसूल, का आप अल्लाह के तरीका रसूल नहीं है। उमर में अल्लाह का तो रसूल लाजमी तौर पर एक अल्लाह के रसूल के हम हक पर नहीं है। क्या है उमर हम हक पर हैं तो अल्लाह के इसीलिए रसूल ये इतनी अल्लाह कमजोर रब्बुल शिक इज्जत क्यों? ने इंसानी फितरत के ऐन उमर मैं मुताबिक अल्लाह का बंदा हूं, अंबिया अल्लाह के को हुक्म के बगैर उनकी नहीं जुबानों के अंदर उनके इलाकों में से उन्हीं में से एक नबी को बनाकर भेजा। हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाकर भेजा। असहाब मुआहिदों की बात शिकों की बात हिकमत करते हैं को ना नूरुल समझने के नूरुल्लाह बाइस वो तशवीश अगर वो के अंदर बंदा मुब्तला हो गए वो अब्द और उन्हें उन्हीं में इस से ना मुआहिदे होता, की शिक उन्हीं के नंबर दरमियान 1 उसे और जिंदगी 4 ना पर गुजारी होती। बड़ा डर था। अल्लाह के रसूल बड़ा को इज़्तिराब 40 था। साल तक की उम्र में लोगों के दरमियान रहते अभी हुए वापस जाना उन है। लोगों का एतमाद इतना अगले था साल वो सिर्फ कि जब 3 दिन के लिए सफा मक्का पर पर अल्लाह आएंगे, के रसूल चढ़े मक्के का कोई आदमी इनके और साथ ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि अगर मैं किसी की बीवी कहूँ वहां है, कि किसी मेरे के बच्चे पीछे वहां हैं, किसी का बाप वहां है, एक किसी का भाई वहां है, इस पहाड़ के पीछे एक ये क्या कि कौम एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए आ रहा हम है, करेंगे तो क्या करोगे? ने कहा मोहम्मद करीम अब कुरैश ने सच्चा मानते हमारा हक तस्लीम कर लिया है, हमें एक कुव्वत अपनी मान जंग ली की है। तैयारी करेंगे इस साल ना सही अगले साल सही। और रही दूसरी शर्त जो हमारे यहाँ से बात बस इनके यहीं यहाँ से वो चला बिगड़ जाएगा गए। तो अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और बिगड़ने का जो अल्लाह के असल रसूल को रोला कोई था शख्स वो यही छोड़कर था जाकर मिल कि जाए तुम तो कुरैश नूरुम के मिन साथ। नूरिल्लाह नहीं हो, तुम तो हमारे दरमियान रहे हो और अगर ऐसा हमारी हो भी बकरियां जाए, तुमने चराई हैं, कोई अगर छोड़कर चला भी गया है, हमारे तो दरमियान हमारे रहती एक खातून से तुमने तो निकाह इनके किया पास है, से हमारे यहाँ भागकर हमारे आएगा और हम दरमियान इसे वापस तुम्हारा कर देंगे। बाप दादा रहा है, तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ अल्लाह को इसके हम लिए कोई जानते और हैं रास्ता पैदा कर और देगा। तुम कहते हो कि तुम बहरहाल अल्लाह के नबी हो, सुलह हो अल्लाह के गई। रसूल हो, अल्लाह ने तुम पर वही उतारी है, जिब्रील तुम पर कुरान लेके उतरा है। कैसे हो और इस सकता है? सुलह के अंदर अभी ये और शिक्के आज हम लिखी क्या जा कहते रही हैं, थी। हमारी जिद ये है, एक सहाबी कि अल्लाह के रसूल संगलियों के अंदर बंधे हुए, तो इंसान हो ही नहीं सकते। जिस्म जख्मों से चूर चूर कुफारे मक्का का ईमान न लाना नाम है इस वक्त तबीयत की खराबी की वो वजह इस से मेरे बात ज़हन को में आ मौजूद गया। बहस बनाते थे कि आप तो हम जैसे इंसान हैं और आज हमारे लिए सबसे अहम मौजूद आगे बहस ये है मुसलमान तड़प कि आप उठे, इंसान नहीं थे। दूर से पुकारते हैं मुसलमानों, नबूवत मिलना इंसानी जिंदगी की इंसान होने के नाते इंसानी इंसानियत कपड़े की खून मेराज से है। लते पड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान अंबिया को भेजा, अपने भाई की केयर करते इंसानों हैं, में से। पकड़ते हैं, बिठाते हैं, अपने साथ शामिल इससे करते हैं, बड़ी फजीलत उनकी नौइयत बेड़ियां इंसानी के खोलने लिए लगते कोई हैं। और हो ही नहीं सकती। मुआहिदे और हम की शिकायत अंबिया सामने से आ जाती है वो फजीलत छीनने की कोशिश करते हैं और दलील कुरान कि से जनाब आप इसे जो साथ कुरान नहीं ले खुद जा उनके सकते, बारे में कहता है। मुआहिदा हो चुका है। अल्लाह के रसूल इंसान चाहते तो है। कह सकते थे। अभी इसी तो बात मुआहिदे का पर ही तो दस्तखत झगड़ा था नहीं हुए। तमाम कौमों का। अगर ये कौमें
इन्हें फरिश्ता अल्लाह के रसूल जिद पर अड़ सकते थे, सहाबा किराम जान देने के लिए तैयार थे, अगर वो फरिश्ता ही मान लेकिन लेती अमीर झगड़ा किस बात का था? अल्लाह के रसूल जैसा झगड़ा ही तो असल में इस बात का था कहा कि इसको कि वो वापस कर उन्हें दो। इंसान समझते थे। अल्लाह बहरहाल, के लिए और मौजू की रास्ता तरफ निकाल वापस आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल रोकता, इज्जत ने बिदकता, कुरान सिसकता, को कुरैश और अहले वापस अरब चला गया। की जुबान के अंदर नाजिल फरमा के उन पर यह एहसान अजीम किया ये काफिला ताकि ये लोग इस वापस जा कुरान रहा को समझ सकें रास्ते में और सूरत फिर फतह आगे नाज़िल हुई। निकल कर पूरी दुनिया के अंदर छा जाएं और अल्लाह जिसने रब्बुल मुसलमानों इज्जत को की बता वसीयत के दिया मुताबिक कि आप जिस देख सुलह को तुम शिकस्त कि अरब समझकर निकले, दिल गिरफ्ता वो हो, अल्लाह के ये रसूल के दरअसल तुम्हारी असहाब, वो अजीम अल्लाह के फतह है। रसूल के और शागिर्द इसके नुज़ूल के फिर बाद निकले नबी करीम और सल्लल्लाहु अलैहि निकलने वसल्लम के ने बाद पूरी मुसलमानों दुनिया को के अंदर जमा छा फरमाया, कहा कि आज अरब मुझ पर वो आजम पर चीज़ हुकूमतें नाजिल की। हुई है जो मुझे दुनिया व मा फीहा से किसरा ज्यादा के, कीमती है। फिर आप कैसरो किसरा के महल्लात पर कब्जा अल्लाह ने मुसलमानों को ये सूरत तिलावत फरमाई। उनकी और खास सल्तनत तौर है पर अल्लाह ने बखेर सैयदना दी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर ये सुनाया, क्योंकि वो फिर अल्लाह रब्बुल सबसे इज्जत ने ज्यादा कुरान की दिल अज़मत गिरफ्ता को बयान थे, किया है कुव्वत वाले थे ना, नीचे लगने को और इसी दिल कुरान मानने की को अज़मत तैयार पर इस नहीं सूरत था का कि आगाज़ हुआ, मुसलमान इसी हैं, कुरान राह की हक अज़मत पर पर इस हैं, सूरत का और इख्तिताम हुआ। हम नीचे लग के रहें और क्यों? कुरैश को ये तंबीह भी कर दी गई कि इस नेमत उज़्मा की कदर करो और अज़ाब से बच जाओ। अगरचे तिलावत को सुन लिया, आगे अहले ईमान सूरत अल्लाह ताला जासिया का शुरू फरमान होती है। सुन के मुतमईन हो गए, सूरत मगर जासिया कुछ मुद्दत ही गुजरी नहीं मक्की थी कि सूरत है, इस सुलह के 37 कुछ आयत है, फवाइद एक एक 4 करके रुकू। सामने आते चले गए। और इस सूरत का नाम, इस सूरत की आयत इसी नंबर 28 सुलह से लिया हुदैबिया गया की है। बरकत थी कि वतराकुल मुसलमानों उम्मतिन को जासिया। मुकाबले की एक ताकत शुमार कर लिया गया। अरब और कबाइल अंदाजा ये को है कि इनका ये सूरत हलीफ भी सूरत बनने की दुखान आज़ादी के बाद मिल गई। करीबी ही मुसलमानों ज़माने को में एक नाज़िल हुई है, मदवी तो दोनों सूरतों तहरीक के मज़ामीन मान लिया की गया, वजह से इस्लाम भी की डराया गया इशाअत है, का दुखान मौका के अंदर मुयस्सर इसलिए आ भी गया। डराया गया है और शुमाली तंबीह और की गई। वस्ती अरब की रियासतों के जो मुखालिफिन से निमटने की अल्लाह के रसूल को फुर्सत मिल गई और खैबर और दीगर जो यहूदियों के इलाके थे वो इसी दौर के अंदर फतह हुए और अरब और अजम के बादशाहों कबायली सरदारों को बजरिया खतूत इस्लाम की तबलीग की गई। इस्लामी मुआशरे में कवानीन के जरिए इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को उजागर करने का मौका मिल गया। इसी अमन और इस्तेहकाम का नतीजा ये था कि सिर्फ 2 साल बाद कुरैश मक्का की और यहूद ताकत को भी बर्बाद हो गई। सख्त अल्लाह अल्फाज ताला में ने तंबीह की गई है बैतुल्लाह को असल हकदारों की तरफ लौटा दिया। कि अल्लाह ने इनको क़यामत तक इमामत के मुशरिकीन जिस को मनसब इससे पर फायज बेदखल किया कर था, दिया। इनकी शामत आमाल तरह की वजह से अल्लाह ने उसको ज़ाया बहुत कर ही दिया। मुख्तसर अरसे के अब अंदर इनका मामला ये अल्लाह सुलह की जिसे अदालत में मुसलमान पेश होगा, अपनी वही शख्सियत उनका से फैसला समझ रहे करेगा। और थे। साथ ही मुसलमानों को अज़ीमुश्शान तंबीह कर फतह दी हो गई गई है और ये कि सुलह जो रोशन ना शहरात सिर्फ में दिखाई गई है ना, सुलह हुदैबिया इस पर चलो। अज़ीमुश्शान फतह के तौर पर मालूम हुई, बल्कि ये फतह और इन मक्का की तमहीद भी बन ये गई। जो दीनबाज हैं, ये अगर सुलह कुफार, ये हुदैबिया ना यहूद, होती तो मक्का भी इनसे फतह होशियार हो जाओ। ये जोर लगा रहे हैं कि अपनी इजाद करदा बिदआत में तुम्हें इन्ना फतहना मुब्तला करके तुम्हें भी अल्लाह के इस रास्ते से दूर कर दें, वमा तअख्खरा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तकीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अब ये अज़ीज़ा। चाहते हैं कि तुम्हें भी उससे दूर कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस सूरत में फतह तौहीद मुबीन और की आखिरत के बशारत दी दलाइल गई दिए है और इस फतह से मुनकिरीन अगली के फतह एतराज़ात जो का फतह जायजा मक्का लिया गया थी, है उसका रास्ता कि कायनात में तुम्हें जो कुछ नजर आ रहा है, कुफार का ये दिन और रात का आना जाना, आपको कामिल ये गलबा हासिल आसमान से होगा रिज़्क़ का नाज़िल और यूं होना, अल्लाह ताला ये अपने मुर्दा दीन ज़मीन की का नेमत बार को बार आप पर जिंदा होना मुकम्मल करेगा, ये हवाओं की और आप गर्दिश, अपने इस ये मिशन की समंदरों की जिम्मेदारियों से तस्खीर फारिग होकर और इसमें अपने रब की पहाड़ों कामिल जितनी बड़ी खुशनुदी को हासिल कश्तियां, ये इन कश्तियों का और इस चलना, तरह ये सारी इसने की सारी अहले अल्लाह ईमान की कुदरत हौसला और उसकी अफजाई और वहदानियत रसूल की जन्नत की राह निशानियां को हैं। खोला है, मगर और ये इनको चीज समझता वही जहाँ है ईमान वालों के जिसके लिए बहुत दिमाग बड़ी में अकल और के दिल लिए के है, अंदर वहाँ अल्लाह का डर मुनाफिकों हो। के लिए, काफिरों के लिए मौजब और इस सूरत हसरत के अंदर और लानत है जो हर वक्त कुरैश अल्लाह को और अल्लाह के रसूल के बारे में ये बदगुमानी वाज़ेह और तरीन उनके धमकी दी मुब्तला गई है रहते हैं। और ये हकीकत ये है, बताया गया ये है हकीकत से कि बेखबर है तौहीद और कि क़यामत के दलाइल आसमानों में में आसमान और जमीन में वो का हर गोशा तमाम फौजें वो अल्लाह के हुक्म के मामूर है। मातहत हैं। तो मत ख्याल करो कि तौहीद की तालीम कोई नई तालीम है जो तुम्हें समझ और वो नहीं आ अपने रही। इल्म और हिकमत कायनात का जर्रा जरा तौहीद की तालीम देता है चाहता है, जिससे चाहता है उससे काम लेता है और ले सकता है। और अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर इसकी तफासील बयान की है। लेकिन लेकिन अगर ये 10 तक आम मुसलमानों से खिताब करते हुए अल्लाह के रसूल ये के दलीलें मकाम तुम्हारी और समझ मर्तबे में की नहीं वजाहत आ रही फरमाई गई है और तो इसके दुनिया की तकाज़े कोई और इस चीज़ तकाज़े से तुम्हारी अहले समझ में ईमान नहीं आ पर सकती। आप पर जो हुकूक अब कायम ये होते तुम्हारा हैं, तो मामला आपके अल्लाह के आप पर हवाले बैत है करने से जो और वही जिम्मेदारियां तुम्हारा ऐद फैसला होती हैं करेगा।
इनकी और तस्रीह की गई मुसलमानों है को साफ अल्फाज में फतह और गलबा की बशारत दी गई है अल्लाह की तरफ कि से कुछ दिन सब्र कर लो, हालात का मुकाबला कर लो, शाहिद और मुबश्शिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सब्र और इस्तिकामत का तुम्हें बेहतरीन सिला देगा। लोगों का फर्ज है कि वो आप पर ईमान लाएं, वो आपकी तौकीर करें, वही कुछ पेश कर रहे हैं अंदर आपका साथ दें, मूसा ने पेश किया बिल्लाही व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्फ़िरूहु, तैयार नहीं हो उसी तरह इस नेमत का शुक्र जिस तरह एहसास करते हुए मोहम्मद अल्लाह का करीम शुक्र बजा लाएं व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। और जो लोग आपके हाथ पर बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। और अगर वो अल्लाह का हक अदा न करें तो याद रखें हामीम इन्हीं की तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला खल्क़िकुम अल्लाह का वमा हाथ यबुस्सु इनके मिन हाथों के दाब्बतिन ऊपर है। आयातिन लिक़ौमिन युक़िनून। अगर ये इस बैत का हक अदा किताब करेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा अजर है, से वो खुदाए अज़ीम व हकीम की तरफ से बड़े ही एहतमाम के साथ नाजिल की गई है। ये शफकत भरा खिताब की तुम्हें दावत दी वो जख्मी मोमिनों के लिए अज़ाब से तुम्हें डराया जा रहा है। तलख कलाम इसके जो तलखी थी, जो गर्मी थी, अल्लाह ने उसको ठंडा कर दिया है, रूह अफ़ज़ा की ठंडक का एहसास दिला दिया है। इंसान की तख्लीक, ये लैलो नहार की तरतीब, भाई वहां पर ये बारिश की तंजील, फिर भाग गया, ये आसमान और जमीन और जो जमीन और इसकी बरक़ात के ज़हूर, वहां ये हवाओं की गर्दिश, उसे मक्का हर एक चीज के अंदर तौहीद की अल्लाह ने निहायत वाज़ेह निशानी। चले जाओ इनके साथ, मैं मुआहिदा की शर्त ये है कि लोग दोबारा भाग गया, नजर से देखें और इस पर जरा गौर करें। अल्लाह के रसूल के पास आया, ये गौर नहीं, अल्लाह के रसूल ने फिर वापस कर दिया। अब जो दो लोग उसे लेने के लिए आए थे, नज़ूल के बाद भी इस पर गौर नहीं करेंगे, वो रास्ते में थे, इसको नहीं समझेंगे, तो फिर इसके बाद कौन उनमें से एक किस बात को मानेंगे? फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिही युमिनून, कि अल्लाह के बाद उसकी निशानियों के बाद ये किस चीज को मानेंगे? फिर तो अब होता क्या था, अबू बसीर मक्का और मदीना के चौधरियों को वाइद की गई है, आपका माइक बंद नहीं हो रहा, अपना माइक बंद करें, जिन्होंने झूठ मूठ एक मज़हब मक्का और मदीना के रास्ते के अब इसकी हिमायत में ऐसे अंधे और बहरे बन गए हैं अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह का कलाम सुनने की वहां पर रुक गए। और अगर अल्लाह का कलाम इन्हें सुनाया जाए तो ये अकड़ते हैं, मुंह मोड़ कर चल पड़ते हैं, मक्का मुकर्रमा और मुअस्सर बात को लोगों में फैलने से रोकते हैं। मुसलमान होता और हक का मजाक भाग के आके इनके साथ लोगों के सामने हल्का करके पेश करते हैं। अब यहाँ पर हालांकि ये अमर इनके लिए सख्त रुसवाई और अज़ाब जहन्नम का बाइस है, फिर कोई चीज इनके काम नहीं आएगी, ना इनका माल, ना इनकी दौलत, मक्का से जो काफिले ना इनके ये मज़ऊमा किस्म के शुरका और शुफा, ये क़यामत के दिन इन्हें दर्दनाक अज़ाब वो जनाब नहीं पाएंगे, इनको नुकसान आयत नंबर 12 से लेकर 15 तक वो जो मुसलमानों का एक ग्रोह था, नए उसलूब से मक्का वालों का बागी दलाइल और मुशरिकीन जो मक्का से भागकर अल्लाह के रसूल के पास जवाब में मुसलमानों को अल्लाह के रसूल वादे की वजह से मजबूर थे कि हक को कबूल करने का नुकसान वहां पर बैठ ना करने का नुकसान इन्हीं को ही होगा। और वो अल्लाह कोई भी काफिला आते जाते काफिला वहां आता को ताबे कर दिया है, तो फिर ये उसको लूट उसके हुक्म से इसके अंदर कश्तियां चलेंगी, छीन लेते और तुम उनको मार देते। तलाश करो, तुम तंग आकर शुक्र बजा लाओ, अहले मक्का ने अपनी तरफ से आसमान और जमीन की हर चीज को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है, कर देते हैं। और गौर करने वालों आपका बंदा आपके पास नबी आप ईमान वालों से फरमा दीजिए, जंदल नाम से लोगों से दरगुजर मुसलमान जो हो चुके हैं, बुरे दिनों इनको आप ख्याल बुला लें, जिसे अल्लाह की तरफ से बुरे दिनों का अंदेशा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल खुश हो गए, अल्लाह के इन्हें जरा बताएं भी जो आकर मदीना वापस बुलवा लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आ जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह ने इनको अपने तुम्हें मोहलत दी, सज़ा मिल गई है। जब अल्लाह ने रस्सी खींच ली फिर इसके बाद तो फिर क्या होगा? आयत नंबर 11 से लेकर मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाहा फअलैहा। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की दिलजोई की है, हौसला अफजाई की है, नेकी करनी है। एराब में से जो मुनाफिकीन थे
उनकी उनको कहा गया है कि आजमाइश की घड़ी में तुम लोग पीछे बैठे रहे। वमन असाहा, इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया जा रहा है। अगर तुमने अल्लाह रसूल के अहकामात को झुटलाना है तो वो भी तुमने अपने नफ्स के लिए करना है। मजा जन्नत का चखा तो तुम्हारा नफ्स चखेगा, मजा जहन्नुम का चखा तो दर्द तुम्हें ही होनी है। और फिर से कह दीजिए अपने रब के पास तुम्हारे कर जाना है की वजह से तुम्हारा गुमान रब के हाँ तो इंसाफ के अलावा फिर और कुछ नहीं है। और अल्लाह के रसूल को अब घरों में पलटना नसीब नहीं होगा। फिर आयत नंबर 16 से लेकर 20 तक बनी तुमने अपने इस गुमान के बाइस खुद अपनी तबाही का सामान कर लिया है। अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो उतारे गए इनामात इलाही थे तुम लोगों के साथ मामला उनकी नाकदरी की ये आयात और बाहमी हसद और अदावत के बाइस दीन में इख्तिलाफ पैदा किया कि आइंदा जहां भी आइंदा जहां भी जंग होगी इनसे अल्लाह ने इमामत और शरीयत का हक इनसे एजाज छीन लिया। अल्लाह ताला ने कह दिया और अल्लाह ने मुसलमानों को ये एजाज दे दिया और ऐलान करके मुसलमानों को बशारत सुना दी एक ताकतवर दुश्मन है, इससे मुकाबला होने वाला है। और बनी इसराइल के तरीकों से बचने की मुसलमानों को तलकीन कर दी कि इन मुशरिकीन इन यहूद के कटजोड़ से तुम ये बहानाबाजी करके बैठे रहे हैं। ताईद और नुसरत और हिमायत इन लोगों को हासिल होगी जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो लोग दिलो निगाह से मुसलमान हैं। अगर वो किसी मजबूरी और माजूरी के बाइस जिहाद के लिए ना निकले तो इनके लिए तो माफी है कि फिर हमने आपको दीन की वादे शहरा पर कायम कर दिया। जो लोग सिर्फ और आप तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और जाहिलों की ख्वाहिशात की पैरवी में ना पड़े। फिर आगे आयत नंबर पारे का आखिर के बाद आयत नंबर 21 से लेकर 37 तक बेहतर और मोमिनों का अंजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर आखिरत बपा ना हो तो मतलब ये हुआ कि हमने मुजरिमों जिन जानिसारों ने एक दरख्त के नीचे आपसे बैत की थी, बैत का हिस्सा बने, ये आखिरत कायम होगी। इनके लिए अल्लाह मुजरिमों और मोमिनों को अलग अलग किया जाएगा और उस दिन इम्तियाजी सलूक होगा। मुजरिमों के साथ मामला अलग होगा, मोमिनों के साथ मामला अलग होगा। एक वो गिरोह है जिसने इस दुनिया के अंदर रहकर अपनी ख्वाहिशाते नफ्सानी पर काबू पाकर पर जो एक दरख्त था अल्लाह के हुजूर सर तस्लीमे खम किया, साथ लोगों की मन्नतें, वो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान जरूर बनेंगे। ये दरख्त जो है और दूसरा वो गिरोह है बिदअत का बाइस बन रहा है कि जिन्होंने इस दुनिया के अंदर इस बैत का नाम ख्वाहिशात की पैरवी से अपनी कुर्सियों अपनी गद्दियों और अपने आस्थानों के लिए परवाना रहमत है महज अल्लाह के अहकामात को छोड़ दिया। पर और अल्लाह ने इनके आज़म किया, अल्लाह ने उन्हें ये अजर दिया जिहाद का कैसे हो सकता है दिया। और ये आयत इन एक गिरोह जो दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह नस है, एक दलील कतई है, जो लोग कुरान के मुनकिर हैं, जो कहते हैं कि नबी करीम की वफात के बाद सिर्फ 4 या 5 सहाबाए किराम के सिवा सारे मुसलमान मुर्तद हो गए थे। इनके साथ इनका बदला एक जैसा के खिलाफ, इनके साथ अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह का मामला क़यामत के रोज एक जैसा हो। याद रखिए, एक जन्नत का दाई है, एक जन्नत का राही अभी जिंदा थे, जहन्नुम का दाई सिर्फ उनकी शहादत की खबर से एक ने रहमान की मुसलमानों ने गई राह थी अलल जिहाद करके अल्लाह की रिज़वान हासिल कर ली। और अल्लाह के रसूल ने भी बैत में दोनों ग्रोहों ने अपने तरीके से हिस्सा लिया। इस बात की दलील है कि कल कला जब सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन वाकई शहीद कर दिए जाएंगे तो जालिम और मज़लूम लेना एक ही जमशीयत और अल्लाह के रसूल की रजामंदी और अहले ईमान के इंसाफ की फराहमी के लिए रोज़े हशर ये जरूर बपा करेंगे। जब ऐसा हुआ तो जिन लोगों ने और अकीदा आखिरत के इनकार की जो बड़ी जो इखराकी जो जराइम है मिस्ताक बने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अकीदा आखिरत का इनकार करता ही ठहरे। क्योंकि अकीदा आखिरत फिर आयत नंबर 22 से लेकर उसको मानने के बाद सुलह हुदैबिया के मुकाम पर जो जंग को अल्लाह ताला ने मैंने अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होना है इसलिए नहीं रोका अपने नफ्स पर, उस वक्त तुम्हारे हार जाने का, शिकस्त का इम्कान था। और वही लोग की मसलहत कुछ और जो आगे अल्लाह ने बयान की है, अगर मसलहत माने ना होती और जो अपने नफ्स के पीछे चलने वाले हैं जंग हो जाने देता तो यकीनन उस जंग में गलती का एहसास हो जाएगा और इसी वक्त पता हो, फिर वहाँ गलती का एहसास होना उनके किसी काम नहीं। अल्लाह की ये सुन्नत है, जो कुफ्फार अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करते हैं इनको अल्लाह अल्लाह के रसूल का पूछा गया, अपने रसूल की मदद करता ही करता है। अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन,
अब जंग ना होने के अंदर समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही गिशावा 25 के अंदर अल्लाह ने कि फरमाया आपने भी इसे देखा है जो अपनी ख्वाहिशात को अपने मुसलमानों को जंग की इजाजत ना देने के अंदर हिकमत बावजूद इल्म के अल्लाह ने उसे अल्लाह ताला चाहता था कि पहले अपने दुश्मन को ज़िल्ल और रुस्वा करे, फिर इनको हदीमत दे। आंखों पर पर्दा है। 2 बरस को अब ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद और जितना कौन है जो इसको हिदायत दे दे? मिलती। इस एहसास जिल्लत ने वक्त से पहले इन्हें अदमवा कर दिया, अब भी होश नहीं आती। और दूसरी और मुकज़्ज़िबीन के साथ जो हशर होगा, इस वक्त मक्का में उसकी एक झलक मुसलमान मौजूद थे। अगर जंग होती और मुसलमान फातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल होते, क़यामत का दिन जितने वालों के लिए कितना सख्त होगा। भींट बहुत, वो जहन्नुम के अंदर इनकी मेहमान नवाजियां किस तरह की जाएंगी। और तीसरी मसलहत ये नजर आती है, और फिर आखिर ने अपने हरम को खून मज़मूने तौहीद, लड़ाई और जंग और तंज़ील कुरान का उसको इयादा किया गया है, नहीं लौटाना था, बल्कि बाइज्जत तरीके से अहले तौहीद के सुपुर्द करना था। और बैतुल्लाह को नापाक मुशरिकीन से अल्लाह ने पाक समझ नहीं आती। तो इस तरह 2 साल तो लग गए, लेकिन सारे मामला जो है वो बड़ा कुरान का नुज़ूल और एहसन तरीके से। ये अल्लाह के रसूल की कोई अपनी कोशिश नहीं है, ये अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ से घड़कर पेश नहीं किया। जिन्होंने कुफर किया और वो तुम्हें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों ने रोका गया है, जो कुर्बानी के जानवरों को भी इस मौके पर पहुंचने से रोका। वो गालिब है, वो हिकमत वाला है। बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सारे और अल्लाह की तारीफ है जो कुछ भी जो चीजें दुनिया के अंदर नहीं थी, आसमान के अंदर, जमीन के अंदर है, और तमाम तर जहान का वो रब है। मक्का के अंदर लोग मुसलमान मौजूद और तमाम तर बुजुर्गी और बड़ाई जो आसमानों में है, जो जमीन में है। अब मुसलमानों की जो फौजें और वो गालिब है, अंदर चढ़ जाती, वो हिकमत वाला है, बात है। वो लोग वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अजीजुल हकीम। और फिर तमाम तर बड़ाइयां 26 के अंदर वो कुरैश के लिए इखलाकी शख्स के पहलू से इखलाकी फतह इसकी तरफ अल्लाह ने इशारा किया है। और हमीयत वो गालिब है अपने हुक्म, जो जाहलियत के बिलमुकाबिल ये समझता नहीं है, ने तकवा जो उसकी हिकमत गालिबा को मानता नहीं है, रसूल की जो इताअत की, वो क़यामत शान नुमाया की, अल्लाह ने इसका हवाला दिया है। और फिर आखिरत में अपनी सारी सजदवारी के बाद कि जब इन कुफार ने अपने दिलों में हमीयत को जगह दी और आर को भी जगह दी, इससे बड़ी सजा तो जाहिलियत क्या हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने अपने इंसान इस दुनिया के अंदर अमल करने के बावजूद इनके दिलों पर अल्लाह ने तस्कीन उतार दी। अल्लाह के इस आसमान के नीचे रह के तकवा से अल्लाह की इस इनकी बात पर इनको साबित कदम रखा। और अहले अल्लाह के जो मुमिनीन थे अदा करदा रिज़्क़ से खा के इसके मुस्तहिक भी थे। और अल्लाह ताला तो खूब चीजों को जानने वाला है। अल्लाह के तरीका कुदरत के जरिए पैदा होकर के मुताबिक इंसान इस दुनिया के अंदर उसकी निशानियों को देखने के बावजूद ना माने, ताकि ना तो जंग हो और फिर ना तो मुसलमानों का नुकसान हो, इंतजार करे, अल्लाह के अजाब का इंतजार करे। इससे ना जाहिली उसवियत की बुनियाद पर होगी कोई मामलात बिगड़े का दिन होगा। और फिर वही हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के रसूल को सामने पेश कर दिया गया। वो पेश होके बाएं हाथ में नामा अमाल के अंदर लेकर अल्लाह के रसूल ने अपनी जो ख्वाब में उम्रा करते हुए देखा था इसकी ताबीर और तस्दीक और ताबीर के ज़हूर में जो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 पैगंबर को दुनिया के अंदर भेजे कि ये मेरे बंदे हैं, इन्हें शैतान ने सीधी इंशाअल्लाह आमीनीन है, कसम खाई थी अल्लाह के चेहरे की, यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल के वो अपनी जो सच्चा ख्वाब था उसको हक कर दिखाया। और ये मेरी मखलूक और इंशाअल्लाह तुम यकीनन जिन्हें मैंने ये कसम खिलवा के इस दुनिया के अंदर भेजा था कि तुम दुनिया के अंदर जाकर अमल करना, कतरवाते हुए दाखिल होगे और मेरे इत्मीनान के साथ बेखौफ होकर वो इन उमूर ये अपने वादों को भूल गई है, तुम नहीं जानते। इन्हें नहीं याद है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, और हमने कहा बला या रब्बी। इससे पहले इनसे पूछा गया था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अल्लाह ने तुम्हें उससे पहले ये मानकर यहाँ आए हैं। और अब इन्हें इसकी 28 और 29 के अंदर तमाम दिनों पर इन्हें बताओ, इन्हें समझाओ की नबीद सुनाई गई है ताकि ये अल्लाह ही है गुमराह हो गए हैं, इन्हें इस बात की होश आ जाए, भेजा है ताकि इसको तमाम दिनों पर गालिब कर दे। कोई कसम भी खाई है पर अल्लाह गवाह है, वल्लज़ी अर्सला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। अब इन्हें ये बात ज़हन नशीन नहीं है
हुदैबिया में जब सुलह का मुआहिदा लिखा जाने लगा और उधर शैतान है, इस वक्त कुफार ने, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर बारहा कहा, और आपके इसमें गरामी के साथ रसूलुल्लाह लिखने पर एतराज कर दिया, कसम खाई है, इस पर चल जाओ इसके रास्ते से कि हमारे रसूल बच जाओ इसके वार से, जिसमें किसी मानने को के ना मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वकफा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इन्हें अल्लाह ही काफ़ी है। जब कुफार ने एतराज़ किया तो अल्लाह के रसूल, उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नाम से ये मुआहिदा होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह हम नहीं मानते। अल्लाह के रसूल ने कहा काट दो मेरा नाम, मुआहिदा होना चाहिए। सैयदना अली ने कहा कि मैं अपने अंदर ये हिम्मत नहीं रखता कि आपके नाम को मैं काट दूं, कि हम लोग तो आपके लिए जाने हथेली पर रखकर लड़ने के लिए तैयार हैं, अभी अभी बैते रिजवान लेकर उठे हैं, अब आपका नाम काट दें, सारी बात ही तो रसूलुल्लाह की है। अल्लाह के रसूल ने कहा काट दो, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ कहां लिखा है, मैं काट देता हूं। सैयदना अली ने उंगली रख दी, अल्लाह के रसूल ने रसूलुल्लाह लिखे हुए पर काट दिया कि यह मुआहिदा होना चाहिए। इतनी बड़ी तंगियों के बाद जब यह सूरत उतरी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि मुसलमान तो दिल बर्दाश्ता होकर आ रहे थे, अल्लाह ने कहा तुम्हें अजीम फतह दे दी, खुली फतह दे दी। यूं तो सहाबाए कराम, ये पूरी सूरत ही असहाबे रसूल की जानिसारी और जांबाजी और वफादारी और माल और जान लौटा देने के जज्बे और इनकी अल्लाह की नजरों में कदर कीमत और अहमियत और फजीलत का बेहतरीन सबूत है। लेकिन आखिरी आयत में इनकी अजमत पर अल्लाह ने तस्दीक की जो मोहर सबत की है कि ये लोग सिर्फ कुरान की निगाह में नहीं, पहली आसमानी किताबों में भी सराहे जाते रहे हैं। इन जैसी शान वाले लोगों का चर्चा तो बहुत कदीम से चला आ रहा है। तौरात और इंजील में नबी करीम और आपके असहाब के इखलाक और किरदार की झलक दिखाई गई है, और यहाँ इसे बयान किया गया है कि इनको देखते ही एक आदमी बैक नज़र मालूम कर सकता है कि यह खैरुल खलाइक हैं, ये मखलूक में से बेहतरीन लोग हैं, क्योंकि खुदा परस्ती और खुदा को मानने का नूर इनके चेहरों पर चमक रहा है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि जब असहाब की फौजें शाम की सरजमीन में दाखिल हुई तो शाम के ईसाई कहते थे कि मसीह के हवारियों की जो शान हमने सुनी थी, ये लोग तो उसी शान के लोग हैं। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया है, जो लोग इन सिफ़ात के मिस्ताक हैं, ईमान और अमल में पुख्ता और रासिख रहेंगे, अल्लाह ताला इन्हें मग़फ़िरत और अजर अजीम से नवाजेंगे। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। और ये याद रहे कि बाज़ बदनसीब लोग जो असहाबे मोहम्मद की शान और अजमत के मुनकर हैं, ये गोबर के भंवरे हैं, गोबर के, जो गोबर के भंवरा, जो खुशबू भरे बाग को, खुशबू भरे गुलशन में से सिर्फ गंदगी की तलाश में रहते हैं और सिर्फ गूं पर, गोबर पर बैठते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो यहां उनके ईमान की कसमें खाई हैं। अल्लाह ने इनसे मग़फ़िरत के वादे किए हैं, इनको अजर अजीम के वादे किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर तमाम सहाबा किराम को जिक्र फरमाया है। वल्लज़ीना मअहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। यहाँ पर सभी सहाबा किराम शामिल हैं। तो इसलिए दुनिया के अंदर इन राफ़िज़ियों की और इनकी बकवासियात पर कान धरने की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है। फिर आगे सूरत शुरू होती है, सूरतुल हुजुरात,
मदनी सूरत है, इसमें 18 आयात हैं, 2 रुकू हैं। सूरत का नाम इसकी आयत नंबर 4 से लिया गया है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। और इस सूरत में इस्लामी मुआशरे की इस्लाह के लिए चंद बातों पर तवज्जो दी गई है जिन बातों की ज़रूरत थी, और इन्हें निहायत तरतीब के साथ, खूबसूरत तरतीब के साथ बयान किया गया है। ये सूरत मुख्तलिफ मौके पर नाज़िल शुदा जो अहकामात हैं और हिदायत हैं उनका मजमुआ है, जिन्हें मजमून की मुनासबत से एक जगह पर जमा कर दिया गया है। और अक्सर अहकाम मदीना मुनव्वरा के आखिरी दौर में नाजिल हुए हैं। मसलन जैसे आयत नंबर 4 है, बनु तमीम के बारे में नाजिल हुई, जिनके वफद ने आकर अल्लाह के रसूल की जो अज़वाज के जो हुजरे थे, अज़वाज मुतहरात के हुजरे थे, उनके बाहर से अल्लाह के रसूल को पुकारना शुरू कर दिया। और ये सन 9 हिजरी का वाक़या है। आयत नंबर 6 उस शख्स के बारे में नाजिल हुई है जिसे अल्लाह के रसूल ने बनु मुस्तलिक से ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, और ये वलीद बिन उक़बा थे और फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए थे। और कुरान में अहकाम और हिदायत का जो नुज़ूल है वह हालात के तकाज़ों के तहत हुआ है, ताकि लोग इसकी असल कदर कीमत उन पर वाज़ेह हो सके। क्योंकि बाद ऐसी बातें सरदद हुई थी जिनसे ये ज़ाहिर हो रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो अल्लाह के रसूल के असल मुकाम और मर्तबे को अच्छी तरह पहचानते हैं, ना ही इन्हें इस्लामी मुआशरे के अंदर अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। तो इस सूरत में ज़रूरी हिदायत दी गई हैं जो इस वक्त हालात के तनाजुर में ज़रूरी थी, और इन अहकाम और इन हिदायत का तमाम तर ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बाहमी हकूक़ से है। और कुफ़ार का मामला इस सूरत में भी ज़ेर बहस नहीं आया। इनके साथ मुसलमानों को जो रवैया इख्तियार करना चाहिए उसकी वजाहत पिछली सूरतों के अंदर हो चुकी है। इस सूरत का मौजू जो है वो मुसलमानों को उन आदाब की तालीमात देना था जो अहले ईमान के शायान शान होनी चाहिए। पहली 5 आयात के अंदर वो अदब सिखाया गया है जो इन्हें अल्लाह के रसूल के मामले में मलहूज़ खातिर रखना है। और फिर ये हिदायत की गई हैं कि हर खबर पर यकीन कर लेना और इस पर कार्रवाई कर लेना ये मुनासिब नहीं है। और फिर मुसलमानों की आपसी लड़ाइयों के बारे में बात की गई है, नस्ली इम्तियाज़ात पर बात की गई है। सूरत का आगाज़ होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक अल्लाह के रसूल की बारगाह के आदाब जिक्र किए गए हैं। अल्लाह के रसूल की मनसबी हैसियत को वाज़ेह किया जा रहा है। आपकी राय सबकी राय पर मुकद्दम है, आपकी बात सबकी बात से ऊंची है, और अगर कोई अपनी राय को अल्लाह के रसूल की राय पर मुकद्दम जानेगा या गुफ्तगू में आपकी आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद करेगा या आपको इस तरह इस मुकाम से पुकारेगा जिस तरह अपने किसी साथी या किसी अपने मसावी दर्जे के आदमी को पुकारता है, तो इसके तमाम आमाले सालिहा बर्बाद कर दिए जाएंगे। क्योंकि तकवा की अफजाइश अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों के दिलों में की है जो इसके रसूल के अदब और एहतराम को पूरी तरह मलहूज़ खातिर रखे हुए हैं। और जो लोग अपने आप को अल्लाह के रसूल और इस्लाम का महसिन समझते हैं और वो अल्लाह के रसूल के सामने खिताबो कलाम में अपने जो अपने जो तकवा है और अपनी जो अक्लमंदी है उसका इजहार करते हैं, जो अपनी जो उनकी फोकियत है उसका इजहार करते हैं, इन्हें डरना चाहिए। इस तरह की हरकत वो किसके सामने बैठ के कर रहे हैं, ये ना हो कि वो अपने अमाल ही बर्बाद कर लें। और इन इब्तदाई आयात से ये बात भी, इस बात का भी इस्तिंबात होता है कि उम्मत में से किसी इमाम, किसी मुज्तहिद, किसी वली, किसी मुर्शिद, किसी फ़कीह, किसी मुहद्दिस और किसी पीर और बुजुर्ग की बात
उसकी राय, उसका क़ियास, उसका इज्तिहाद, उसकी तफसीर, उसकी ताबीर वो अल्लाह के रसूल की हदीस और सुन्नत के मुकाबले में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी। और यही वो बुनियादी गलती है जिसकी वजह से आज उम्मत बदतरीन फिरका बंदी उम्मत के अंदर पैदा हुई है। और बाद लोग हक को पहचानते हुए, जानते हुए भी कबूल करने पर सिर्फ इसलिए आमादा नहीं है कि ये हमारे इमाम की बात है, हमारे इमाम की बसीरत और उसके इज्तिहाद के खिलाफ है। गोया इमाम और मुजतहिद अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बढ़कर हो गए, ये कैसे हो सकता है? फिर इसके बाद आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक मुसलमानों का मामला अपने मुसलमान भाइयों के साथ अखुवत की बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि पार्टी और ग्रोह बंदी की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर। यह जायज़ नहीं है कि फासिक की रिवायत पर एतमाद करके मुसलमान किसी मुसलमान जमात के खिलाफ कोई इकदाम कर डालें और बाद में इन्हें पछताना पड़े। ये आज भी ज़रूरी है कि आपके पास कोई खबर आती है तो पहले तहकीक कर लें, पहले देख लें, हक और अदल का पहलू मुतय्यन हो जाने के बाद अगर कोई समझ लगती है बात की तो फिर कोई कार्रवाई करें। उससे पहले सिर्फ खबरों पर यकीन करके, सिर्फ खबरों को साथ लेकर चल के किसी पर अटैक ना कर लें, बाद में पछताना ना पड़ जाए। ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हें खबर दे तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानिस्ता तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और अपने किए पर तुम्हें पशेमानी उठानी पड़े। तमाम मुसलमान मुमिन आपस में भाई भाई हैं। अगर बाहमी आपस में लड़ाई हो जाए तो सुलह करवा देनी चाहिए, ये ना हो और जंग को हवा ना दी जाए। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, इस्लाह करो भाइयों की। और आज ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग क्या करते हैं, दो लोग लड़ रहे हो तो तीसरा क्या करता है, तीसरा कहता है यार वीडियो बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। अल्लाह ने कहा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ। फिर अदल और हक का जब पहलू मुतय्यन हो जाए तो अगर इनमें से कोई गिरोह ज़्यादती पर है और वो हक वाले के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसे झुकने पर मजबूर किया जाए और हकदार को उसका हक दिलवाया जाए। फिर आगे अल्लाह ने मुआशरती बुराइयों का जिक्र किया है नंबर 11 से लेकर 13 तक, और कुछ बातों से बचने की हिदायत की है। वो बातें जो दिलों के अंदर नफरत डाल देती हैं, मुआशरे में फसाद की आग भड़का देती हैं। किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो दूसरे की तहकीर करे या इसका मजाक उड़ाए या इसको ऐब लगाए या इस पर फब्तियाँ कसे, इसके खिलाफ बदगुमानियाँ पैदा करे, इसकी ग़ीबत करे, इसकी टो में लगे और हस्ब नसब और ख़ानदान और कबीले का गुरूर, ये सब कुछ जो है ना, ये जाहलियत की यादगारें हैं। अल्लाह ताला ने सबको एक ही जोड़े से पैदा किया है, वो है आदम और हवा। और ख़ानदानों और कबीलों के अंदर जो तकसीम किया है ना, जट बट नत, ये जो बनाए गए हैं ना, ये महज तारुफ के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है। हाँ, इज़्ज़त है तो उसकी है जो मुत्तकी है। अल्लाह के यहाँ जो इज़्ज़त का मायार है वो तकवा की कसौटी है। किसी का सैयद होना और किसी का गैर सैयद होना, ये अल्लाह के यहाँ तक इज़्ज़त की कसौटी नहीं है। और आगे आयत नंबर 14 से लेकर 18 तक सूरत के इख्तिताम में ये बात वाज़ेह की गई है कि इस सूरत की तमहीद में इशारात की शक्ल में जो चीज़ें बयान की गई थी, इससे मालूम ये होता है कि इन आयात के अंदर जिन लोगों का रवैया ज़ेर बहस आ रहा है, ये मदीना के अतराफ़ के वो देहाती लोग थे जो इस्लाम की ताकत को बढ़ता हुआ देख कर मरऊब होकर इस्लाम लाए थे, लेकिन अभी ईमान इनके दिलों के अंदर
अच्छी तरह जड़ नहीं पकड़ सका था। तो इनको ये बताया गया है कि अभी वो इस खुशफहमी में ना रहें कि उन्होंने कोई इस्लाम कबूल करके इस्लाम और अल्लाह के रसूल पर कोई एहसान किया है, और इनके इस ख्याल का इजहार बाद औक़ात इनकी हरकतों से होता था। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया है कि इनको बता दें कि मोमिन वो होता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, फिर इस बारे में तजब्जुब का शिकार ना हो और अपनी जान और माल से जिहाद करें। इन्नमल मुमिनूना लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिक़ून, कि तुम्हारा ईमान लाना कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है, बल्कि तुम्हारा ईमान लाना जो है वो एहसान खुद तुम्हारे ऊपर ही है, हमारे ऊपर तो एहसान नहीं है। और ईमान वाले तो वो हैं जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, फिर तजब्जुब का शिकार नहीं हुए, अपनी जान और माल के साथ जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में निकले, वो लोग हैं सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन। तुम तो अभी नए नए हो। और आखिर में ये कहा जा रहा है कि आप इन लोगों से कह दें कि वो अपना ईमान और इस्लाम का एहसान न जतलाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़ाहिर और बातिन से खूब वाकिफ़ है। उन्होंने इताअत ज़रूर कर ली है, लेकिन अभी ईमान इन्हें इनके दिलों के अंदर जड़ नहीं पकड़ी, और इनका एहसान नहीं है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए हैं, बल्कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की तौफ़ीक बख्शी है। ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, के तुम पर ये अल्लाह का एहसान है, तुम्हारा एहसान नहीं है। और अगर वो इस बात का हक़ अदा करेंगे तो अल्लाह ताला के हाँ इनको उसका पूरा पूरा अजर देगा, और अल्लाह ताला को इनके सारे अमाल की खबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान मजीद को पढ़ने की, सीखने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 26वें पारे की आखिरी सूरत को मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, सूरत काफ और सूरत ज़ारियात इंशाअल्लाह हम 27 पारे के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों के अंदर कुरान मजीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल किसी का हो तो वो कर सकता है।